लोगों को मैं कुछ मॉक पेपर शेयर किया था, आप लोग मुझे सॉल्व करके नहीं भेजा अभी तक, लॉ का, इको का। কাল থেকে সব করব। কি জানি বাবা, তোর যে কবে কাল হবে। বিশ্বজিৎ, कब देगा तू इकोनॉमिक्स बीसीके का पेपर? अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है क्या, देखो ना एक बार। यस सर। ओके, ठीक है सर, चलो। तो फिर इन टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड बीसीके क्लास हम लोग क्या पढ़ना है सर? हम लोग आज ना इंट्रोडक्शन लेवल में एक पॉइंट बात करेंगे, मतलब इंट्रोडक्टरी लेवल का पॉइंट्स। लाइक एडवांस लेवल में बहुत सारा चीज बात कर चुके हैं हम लोग, मतलब जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किए, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस के बारे में डिस्कस किए, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग बिजनेस ग्रोथ के बारे में डिस्कस किए, ठीक है, स्टॉक मार्केट का क्या रोल है, सेबी का क्या रोल है, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ जो हायर लेवल डिस्कशन है हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज एकदम बेसिक लेवल में एक बात आप लोगों से मैं करूंगा, दैट इज व्हाट अबाउट बिजनेस। ये जो पूरा बिजनेस सिनेरियो है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट या बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज, इसका नॉलेज को कैसे एकदम स्टार्टिंग लेवल से कैसे बनाया जाता है, ठीक है। मतलब आपको अगर बिजनेस को एकदम स्टार्टिंग लेवल से समझना है तो आपको क्या समझना होगा, तो दैट इज टुडेज डिस्कशन, ठीक है। तो चलो एकदम बेसिक लेवल में डिस्कशन है, सुनने में बड़ा इजी लगेगा बट बहुत मतलब वाइटल पॉइंट है, आपसे मैं बात करता हूँ। एकदम बेसिक लेवल बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉमर्शियल नॉलेज को समझने का एक ताबड़तोड़ एरिया आज आपसे मैं डिस्कस करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में भी आएगा और कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप बिजनेस रिलेटेड, एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस को भी पढ़ के समझ पाओगे। जैसे नोट्स के पीछे, इंस्टीट्यूट के मैट के पीछे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करोगे तो आपको तब भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, जस्ट लुक हियर सर, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का जो इंट्रोडक्शन है, इसमें हम लोग आज बात करेंगे सर डिस्क्राइब डोमेन्स ऑफ बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कमर्शियल नॉलेज का जो बेसिक एरिया है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है सीएस के लिए। बीसीके का कुछ क्योटियंट है, उसके बारे में बात करेंगे, जिसको बिजनेस क्योटियंट बोलते हैं। बिजनेस फ्रॉम द myriad ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, मोर सो फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स, आगे बात करता हूं मैं आपसे। एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोप्राइटरी एंड कॉर्पोरेट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सर स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं है, ओहो, मैं रोज रोज आजकल भूल जाता हूँ। अभी है? यस ओके। और मैं आपसे और क्या बात करूंगा सर, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोप्राइटरी एंड कॉर्पोरेट फॉर्म्स, मतलब जो प्रोप्राइटरी सेल्फ सोल प्रोप्राइटरशिप जिसको बोलते हैं, ऐसे बिजनेस और कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है, आप कितना तरह का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। मतलब एकदम 11-12 लेवल में भी ना इसका डिस्कशन होता है बिजनेस स्टडीज में, मतलब एकदम बेसिक लेवल चर्चा है, ठीक है, जिसमें आपको बिजनेस का डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू फिर से एक बार, जिन लोगों का हो चुका है उनको रिवाइज हो जाएगा, और जिनको मैं फर्स्ट टाइम ये पॉइंट पढ़ा रहा हूँ एकदम इंट्रोडक्शन लेवल में, इट्स लाइक वेरी बेसिक पार्ट ऑफ बिजनेस, वेरी बेसिक पार्ट ऑफ बिजनेस। समझ में आ रहा है ना विश्वजीत? इट्स अ वेरी बेसिक पार्ट ऑफ, ओके। तो देख यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉमर्शियल नॉलेज है, इसमें आपको मेनली, अब ध्यान से देखना, बिजनेस नॉलेज, ओके। तो बिजनेस नॉलेज को अगर आपको बिजनेस नॉलेज लेना है तो इसके अंदर तीन मतलब डोमेन आ जाता है। एक होता है डोमेन ऑफ बिजनेस बीसीके, मतलब कॉमर्शियल नॉलेज। एक हो जाता है सर ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, एंड दूसरा हो जाता है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से देखना, मतलब ओवरऑल है बिजनेस एनवायरनमेंट, ओवरऑल क्या है, जैसे एक अलग चैप्टर भी है ना बिजनेस एनवायरनमेंट का, मतलब जिसमें सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट को ही फोकस किया गया, बट ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो बिजनेस एनवायरनमेंट ही, ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड विद बिजनेस एनवायरनमेंट। सो मतलब सिंपल बात है सर कि देश के अंदर बिजनेस को डेवलप करना है, आपको कंट्री के अंदर बिजनेस को डेवलप करना है, तो अगर आप कंट्री के अंदर बिजनेस को डेवलप करोगे तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इन सिंपल यही बात है, ठीक है। जैसे मानो ये इंडिया है, अगर आपको इंडिया का बिजनेस, ये क्यों पढ़ा जाता है, चार्टर्ड को क्यों पढ़ा जाता है, सीएस को, ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे बड़ा सिंपल रीजन काम करता है सर, कि अगर आप इंडिया में बिजनेस डेवलप करोगे तभी जाके इंडिया ग्रो करेगा। क्या सर, ये बात तो मानोगे ना? अरे ये जो अपना देश है, ये जो कंट्री अपना, ठीक है, इस कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट है, जैसे आसाम है, बंगाल है, हाँ, झारखंड है, उड़ीसा है, ये सब स्टेट का
जो भी प्रॉब्लम है, जैसे मानो कोई बोलता है सर आसाम में नौकरी नहीं है, कोई बोलता है सर वेस्ट बंगाल में जॉब नहीं है, कोई बोलता है सर उड़ीसा में कुछ नहीं है, जॉब नहीं है, कोई बोलता है बिहार में भी जॉब वगैरह का एकदम हालत खराब है सर। ऐसे हम लोग बोलते कि नहीं बोलते? जो जिस स्टेट्स में बिलोंग करते हो दे नो। जैसे यहाँ पर आपको देखो, प्रियाक्षी इज फ्रॉम आसाम, विश्वजीत इज फ्रॉम बिहार, हाँ, हम लोग दो तीन जने यहाँ पर अभी जो बंगाल से हैं, ठीक है, लाइक मी, स्नेहाशीष, अपना विक्रम, हाँ, क्या रे, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? कि आप लोग अपने अपने स्टेट्स के बारे में क्या बात करते हो कि सर आसाम में ना आजकल उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं बना पा रहे हैं। हम लोग बंगाल में तो बोलते ही रहते हैं कि कुछ नहीं है यहाँ पर, ना तो कोई कंपनी आ रहा है, कुछ हो रहा है। ऐसे एक इंटरेस्टिंग बात है, कल ममता बनर्जी के साथ ना गौतम अदानी का एक मतलब छोटा सा मीटिंग हुआ, खबर है आप लोगों के पास? अरे, अदानी के साथ ममता दीदी का मीटिंग हुआ। हाँ सर। हाँ, हाँ, ये सब स्नेहाशीष के पास खबर रहता है। यस, तो देखो, चलो हम देखते हैं अदानी विद ममता। अदानी विद, सर क्यों बता रहे हैं ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट की बात है सर, पॉलिटिकल फैक्टर। अदानी विद ममता बनर्जी, ये देखो सर, ये एकदम लेटेस्ट न्यूज है, ठीक है, एकदम लेटेस्ट पैटर्न है सर। इसके साथ क्या कनेक्शन है बिजनेस एनवायरनमेंट का? अरे बहुत बड़ी कनेक्शन है सर। आज अगर अदानी इंडिया का रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में नंबर 1 में आ गया क्या? अंबानी को छोड़ के निकल गया यस क्या? सर। है ना? तो अंबानी को छोड़ के निकल रहा है अदानी, ठीक है। और ऐसे लास्ट 1-2 साल में अदानी इंडिया का रिचेस्ट, मतलब वर्ल्ड का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेसमैन में से एक है, ठीक है। तो गौतम अदानी नॉर्मली पोर्ट बिजनेस करते हैं, ठीक है, इनका पोर्ट है, इनका पावर ट्रांसमिशन बिजनेस है, इसका बहुत सारा है। स्टॉक मार्केट देखने से आपको मैं अदानी का पोर्टफोलियो दिखाऊंगा ना, पागल हो जाओगे। अदानी का क्या क्या है, जैसे अदानी पोर्ट, ठीक है, जो लोग स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं दे नो। अदानी पोर्ट, इसका शेयर प्राइस देखो, ठीक है, शेयर प्राइस से क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या क्या लेवल में बिजनेस चलते हैं। तो अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसके बारे में आप लोगों को तो मैं पूरा स्पेशल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया। इसके अलावा इसका और क्या है, फिर इसका अदानी पावर है। सर अदानी पावर क्या करता है? सर अदानी पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जैसे अपना सीएसी जैसा है ना, ठीक है, वैसा ही है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना, उसके लिए एक अलग है सर। ये पावर जनरेट में इसका अदानी पावर हो गया, ठीक है। अच्छा, एक अदानी ग्रीन है सर। व्हाट इज अदानी ग्रीन? समझ में कुछ आ रहा है? अदानी ग्रीन क्या है बोले तो, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में इनका बिजनेस चलता है। जैसे 50 years लेटर, 60 years लेटर, धीरे धीरे कोल एनर्जी खत्म हो जाएगा। ये जो कोयला से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है ना, ये सब धीरे धीरे कम हो जाएगा सर, ठीक है। तो उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर पावर वगैरह इंक्रीज करेगा, तो उसमें अदानी का अच्छा खासा शेयर है, ठीक है। तो अदानी ग्रीन एनर्जी उसमें काम करता है सर। एक है अदानी ट्रांसमिशन। अदानी ट्रांसमिशन सर, ये क्या करता है? सर अदानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना एक बिजनेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना एक दूसरा बिजनेस हो गया, है ना? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? मैं यस सर। रैंडमली दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। अच्छा, और एक आ रहा है अदानी का, एक बिजनेस आ रहा है अदानी विल्मर बोल के, ठीक है, इसका आईपीओ आएगा, बहुत जल्दी आएगा। ये बेसिकली ये जो एफएमसीजी है ना सर, मतलब पैकेजिंग जो गुड्स होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी इसका मार्केट में प्राइवेटली है अदानी विल्मर, बट इसका स्टॉक आ रहा है, ठीक है। ये अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, अभी ये नॉर्मल में चलता है, तो इसका अलग से आ रहा है सर, ठीक है। इसका अलग से आ रहा है अदानी विल्मर बोल के, जो बेसिकली तेल, पैकेजिंग फूड्स, ये सब चीजें इनका बिजनेस चलता है। अदानी विल्मर का स्टॉक बहुत जल्दी आने वाला है। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? ये देखो ना, नहीं 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 आएगा, इसका आने का बात था। तो ये मिला, हेलो, देखिए अभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं आया, बट आ जाएगा बहुत जल्दी। काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है सर इसका। देख रहे प्रॉफिट, देख रहे सर, 727 करोड़ का ईपीएस देखो सर। स्टार्टिंग में तो अभी भी आईपीओ स्टॉक मार्केट में आया नहीं। सर ये सब क्यों बता रहे हो? आपको समझाना समझना चाहिए ना कि बिजनेस का किस लेवल में कॉन्सेप्ट काम करता है। सर और कुछ बाकी रह गया क्या स्नेहाशीष? अदानी का और कोई बिजनेस बाकी रह गया जो मैंने बोला नहीं? और सर एक और हाँ, रहेगा, अरे बाकी रहेगा सर, अदानी गैस। गैस गैस। अदानी गैस, ठीक है, ये देखो अदानी टोटल गैस, ये शेयर्स, इसका भी बहुत बड़ा झमेला हुआ था कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले। आई होप जैसे स्नेहाशीष स्टॉक मार्केट ग्रुप में है ना स्नेहाशीष, मैं बोला था कि चुपचाप हाँ रहो, सर। है ना, चुपचाप रहो। इसका स्टॉक प्राइस में बहुत ज्यादा नीचे आ गया था,
ठीक है। उसके बाद देखो वो फिर से अपना वापस अपना जगह में पहुंच गया, ठीक है। ये लास्ट 6 मंथ्स का बात कर रहा हूँ मैं, ये 700-800 में आ गया था। तो जो लोग उस टाइम पे होल्डिंग किया था, मैं बोला था कि चुपचाप एकदम खड़े रहो, इसका अपना जगह फिर से वापस आ जाएगा। आ गया सर, देखो जो लोग स्टॉक मार्केट क्लास में रहते हैं उनको आइडिया हो जाता है ये सब चीजों में, ठीक है। जरूरी नहीं कि सब ये स्टॉक मार्केट पढ़े, बट खबर रखो सर, खबर रखो। मतलब आप पढ़ाई करना चाहो ना चाहो, दैट्स फुल्ली अप टू यू, बट खबर रखो कि क्या चल रहा है बिजनेस वर्ल्ड में, क्या चल रहा है। तभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, तभी एक कंपनी सेक्रेटरीज अपने आप को टॉप लेवल में ले पाते हैं। तभी आपको बिजनेस समझ में आएगा, और बिजनेस समझ में आएगा तभी ना आप ऐसे सीएस एज ए सीए, तभी আইআরএফসি ना। বুস্ট আপ করবে স্যার? हाँ আইআরএফসি বুস্ট আপ করবে? हाँ, क्यों नहीं करेगा, एकदम बूस्ट करेगा। लॉन्ग टर्म के लिए चुपचाप होल्ड कर सकता है। এই ওর জন্য স্টক মার্কেট ক্লাস এই সব কোশ্চেন হবে, আমি এখানে স্টক মার্কেটের কথা বলছি না। ওকে স্যার। दिस इज नॉट स्टॉक मार्केट क्लास, दिस इज अ बिजनेस एनवायरनमेंट क्लास। ये सब दिखाने का मतलब आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके लिए अलग से स्टॉक मार्केट क्लास होता है सर, जहां पर मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बात करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बट नाउ योर फोकस इज ऑन डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफरेंट बिजनेस कॉन्सेप्ट। तो उसी के बारे में मैं आपसे एक्चुअली बात कर रहा हूँ। तो ये सब मैं क्यों बोला, बिकॉज ममता दीदी और अदानी का मीटिंग हुआ, ठीक है, नवान्नो में। ये अदानी आया था कोलकाता में। तो ऑब्वियसली ममता दीदी क्या सोच रहे हैं कि अगर अदानी, जैसे बंगाल में बिजनेस समिट है, एक मीटिंग है, मतलब बड़ा मीटिंग होता है ना, बिजनेस समिट हर स्टेट का होता है, वैसे बंगाल में भी बिजनेस समिट है, ठीक है। तो अदानी ने वादा किया है ममता दीदी को कि मैं आऊंगा बिजनेस समिट में। तो ममता दीदी क्या करेंगे, अदानी को कुछ जमीन वगैरह देंगे और क्या बोलेंगे कि भाई आप यहाँ पर इंडस्ट्री बनाओ, आपका बिजनेस के लिए जो चाहिए आप करो, और हमारे यहाँ पर लोगों को जॉब प्रोवाइड करो। तो यही इनका टारगेट है, ठीक है। ये अपना छवि कैरेक्ट, मतलब जो छवि है ना, मतलब दीदी का, तो वो कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी देखना ये पड़ेगा कि पॉलिटिकली वेस्ट बंगाल कितना स्टेबल होता है। पर मेरे को लगता है कि इस टर्म में ममता दीदी मतलब वेस्ट बंगाल में स्टेबिलिटी रखेंगे और बिजनेसमैन आएंगे। ये मेरा मतलब एक अंदर की सोच चल रहा है अभी, ठीक है। क्योंकि अभी जो 5 साल ममता दीदी के हाथ में है, ममता दीदी पूरा बिजनेस लेवल में कोशिश करेंगे। अब देखना यह है कि बिजनेसमैन लाइक अदानी, अंबानी, टाटा, ठीक है, क्योंकि पुराना रिपोर्ट ना, इनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है इंडस्ट्री मतलब बिजनेस के साथ, ठीक है। मतलब इनका जो आंदोलन वगैरह सब एंटी बिजनेस हो गया, ठीक है। लेकिन इसीलिए देखो छवि बदल रहा है अभी, ठीक है। इनका जो पावर में आना था वो टाटा के साथ लड़के आया था, ठीक है। टाटा वेस्ट में सिंगूर में फैक्ट्री बना रहा था। आई होप कि विक्रम को पता है, विक्रम तेरा ही जगह है। अरे विक्रम इज फ्रॉम सिंगूर सर, कि रे विक्रम, তাই তো ঠিক বলছি? हाँ सर। है ना। तो बेसिकली जब टाटा यहाँ से चला गया था, टाटा को यहाँ पर बिजनेस करने नहीं दिया गया था, तो उसका कौन हेड थे, उसका हेड थे ममता दीदी। लेकिन अभी देखो ममता दीदी, सब राजनीति का खेल है, लेकिन व्हाटएवर, ये सभी बिजनेस एनवायरनमेंट को अट्रैक्ट करता है सर। ये सभी चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कमर्शियल एरिया को अट्रैक्ट करता है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है। तो इट्स अ न्यू इमेज बिल्डिंग का एक कोशिश चल रहा है कि कुछ तो बनेगा शायद। तभी देखो ना अदानी के साथ चल रहा है बात, ठीक है। ये कल का ही खबर है, ठीक है, ये कल का ही मैटर है। तो सर ये सब क्यों সিঙ্গুরেই बता रहे মনে হয় হবে আবার। हैं? हाँ, सिंगूर में भी कुछ होगा, मेरे को भी ऐसा लग रहा है सिंगूर में कुछ तो चांसेस है, क्योंकि वो जमीन पे तो और कुछ होगा नहीं ना रे। वो जो लैंड है उस पे হুম। तो और न्यू कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। किसान तो खेती আমিও नहीं करेगा। আমিও শুনছিলাম। কি শুনছিলি, কি হবে মনে হচ্ছে? ওটাই আবার নতুন করে রিওপেন করবে কি সব টাটা, জানি। টাটা না, টাটা আর কি করে হবে? ওটাকে অন্য কোনো কোম্পানিকে দেবে। হ্যাঁ, অন্য কোনো ওই আদানি কি দেবে মনে হয়। দেখ এখন কাকে দেয়। যাই হোক, তো बेसिकली दिस ऑल डिपेंड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट, ओके। तो बेसिकली अब एक चीज बार बार समझाना चाह रहा हूँ आपको कि डोमेन ऑफ बीसीके में एक हो जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज, एक होता है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैं 2 मिनट बाद आता हूँ, ठीक है। आई विल कम लेटर लेटर स्टेज, बट पहले मैं आपको दो बात करता हूँ कि ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स हम लोग अपने देश में इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए क्या एक्टिविटी करते हैं। तो एक होता है सर इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं ना, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, आई विल डिस्कस, ओके। तो एक हो गया सर इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रहा है ना बात? जब हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बात कर रहे हैं तो इट्स एक्चुअली टॉकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशंस। प्रोफेशंस लाइक जैसे कि मानो आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे,
कंपनी सेक्रेटरीज बनोगे, आप लोग क्या बनोगे सर, प्रोफेशनल बनोगे, लॉयर्स जो लोग बनते हैं, ठीक है, तो चार्टर्ड, सीए, सीएमए, ठीक है, प्रोफेशन, ठीक है, जैसे आप लोग तो प्रोफेशन ही बनते हो, तो प्रोफेशन में प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तो प्रैक्टिस करके आप लोगों का टैक्स कंसल्टिंग करते हो, अकाउंटिंग कंसल्टिंग करते हो, फाइनेंशियल एडवाइजरी करते हो, स्टॉक मार्केट एडवाइजरी का काम करते हैं, ठीक है, तो ये जो हो जाता है प्रोफेशनल एरिया, ठीक है, जो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, और इसके साथ जो जॉब एरिया है दैट इज एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी, है ना। तो अगर लोगों को कंपनी बनेगा, बिजनेस बनेगा, जैसे अदानी अगर वेस्ट बंगाल में बिजनेस बिल्ड करते हैं, जैसे टाटा कोशिश किया था, हाँ, सीपीएम जाने के टाइम पे, सीपीएम का भी ना एंटी बिजनेस मूवमेंट था, ठीक है, स्टार्टिंग से, लेकिन लास्ट में एक छवि चेंज करने का कोशिश किया था, मतलब दे एक्चुअली ट्राई टू चेंज सम इमेज लाइक कि बहुत हो गया, अभी थोड़ा इंडस्ट्री लाते हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन अच्छा नहीं है, बट काफी देरी कर दिया था सीपीआईएम ने, तो उसके कारण क्या हो गया, ममता दीदी को अपना मौका मिल गया लोगों को थोड़ा सा शिफ्ट करने के लिए, तो वो अपना पॉलिटिकल करियर उसी चीज में बना लिया। ऐसे ममता दीदी काफी पॉपुलर हो गया था उन दिनों, वेस्ट बंगाल का बात कर रहा हूँ, तो जैसे वो टाटा यहाँ पर आया वेस्ट बंगाल में, सिंगूर में, बोला कि मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, वो साइट अभी भी आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ, बहुत बार दिखाया, बहुत बार दिखाया आप लोगों को, ये देखो टाटा सिंगूर, ये जो फैक्ट्री अभी भी ये शायद है नहीं ना, ये सब उड़ा दिया गया क्या रे विक्रम, এগুলো আছে না উড়ে গেছে সব? অনেকটা স্যার, অনেকটা ভেঙে দিয়েছিল, তারপরে নষ্ট হয়ে গেছিল, তারপরে লোকাল পাবলিক অনেক নিয়ে চলে গেছিল খুলে हाँ খালে। एग्जैक्टली, मेरे को भी वही खबर है, मेरे को भी वही खबर है। सो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, अदानी या टाटा जो भी हो बिजनेस करेगा, तभी जाके इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या कर पाएंगे हम लोग, बिल्ड कर पाएंगे। सो बेसिक सिंपल बात है सर, बिजनेस। तो बिजनेस के बारे में जब मैं बात करूंगा तो आपके सामने देखो कुछ एक्टिविटी आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना, व्हेन यू टॉक अबाउट बिजनेस देन देयर आर सम एक्टिविटीज। जैसे एक्टिविटी में क्या दिखाई दे रहा है, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स। तो क्यों बात कर रहे हैं अभी ममता दीदी और अदानी के बारे में, इसीलिए बात कर रहा था। क्यों, अदानी क्या करेगा सर, अदानी इंडिया में वेस्ट बंगाल में आएगा तो इंडस्ट्री या ट्रेड करेगा, है ना, बिजनेस बढ़ाएगा, कॉमर्स बढ़ाएगा इंडिया वेस्ट बंगाल का, ठीक है। ऐसे वेस्ट बंगाल बिजनेस में अच्छा है, बहुत खराब नहीं है इन इंडिया, बट जिस हिसाब से इसका पॉपुलेशन प्रेशर है ना सर, इसका पॉपुलेशन प्रेशर बहुत हाई है। वेस्ट बंगाल में ऑलमोस्ट 10 करोड़ लोग रहते हैं सर, ठीक है, 10 करोड़ पॉपुलेशन लिव्स इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, और साइज वाइज बहुत बड़ा स्टेट भी नहीं है, मतलब नॉट लाइक महाराष्ट्र, नॉट लाइक यूपी, ठीक है। तो जिस हिसाब से इसका साइज है उस हिसाब से इसका पॉपुलेशन बहुत हाई है। 10 करोड़ पॉपुलेशन को हाई क्वालिटी लिविंग स्टैंडर्ड देने के लिए यहाँ का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है ना, वो अभी बहुत पीछे है सर, ये जेन्युइन फैक्ट बता रहा हूँ आपको मैं। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो वेस्ट बंगाल इंडिया, वेस्ट बंगाल में कोलकाता, इंडिया का जो टॉप सिटीज का जीडीपी क्रिएट होता है इंडिया का, उसमें कोलकाता थर्ड पोजीशन पे आते हैं आफ्टर दिल्ली, मुंबई, ठीक है, एंड देन कोलकाता। बट पॉइंट इज दैट कि जिस हिसाब से इसका पॉपुलेशन प्रेशर है उस हिसाब से यहाँ पर जॉब जनरेट नहीं हो पाता है, ठीक है। क्या सर सही बोला कि गलत बोल दिया, आप लोग भी रियलाइज कर रहे होंगे। अरे जिस हिसाब से पॉपुलेशन का प्रेशर है, क्या उस हिसाब से मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाता है, उस हिसाब से क्या इंडस्ट्री बिजनेस है यहाँ पर, क्या बोलते हो? नो सर। नो ना, एग्जैक्टली तो एक जमाने में था, अप टू 1960s, 1960 तक ये कोलकाता टॉप लेवल इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट में था, ठीक है, इंडस्ट्री, बिजनेस, कॉमर्स में अच्छा था। जैसे करेंटली अगर आप फोर्स देखोगे इंडस्ट्री बिजनेस का, सबसे ज्यादा कहाँ चल रहा है आजकल डेवलपमेंट? हाँ सर, कुछ समझ में आ रहा है? बेंगलुरु। बेंगलुरु, वाइजैक, हैदराबाद, समझ रहे हैं ना सर? हाँ, ये सब जो सिटीज है ना, यहाँ पर अभी भी बूमिंग चल रहा है सर, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट ग्रोथ है, लेकिन उस हिसाब से कोलकाता में वो स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। करंट सिचुएशन कोलकाता के हिसाब से नहीं चल रहा है, मतलब फेवर में नहीं है। तो 10 करोड़ 15 करोड़ पॉपुलेशन, नॉर्थ ईस्ट में तो सर आसाम, मतलब नॉर्थ ईस्ट का कैपिटल माना जाता है, एक्चुअली एक जमाने में आसाम ही उनका कैपिटल हुआ करता था, ठीक है। जो अभी मेघालय का जो शिलोंग जो है वो मेनली कैपिटल हुआ करता था, तो उसके बाद गुवाहाटी बाद में बना, बट ये आसाम इसका हार्ट है। अब आसाम में डेवलपमेंट होगा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट को उसका बेनिफिट मिलेगा, और नॉट जस्ट आसाम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सभी जगह में बेनिफिट होना चाहिए। बट इस बेनिफिट के लिए आपको डिफरेंट एरिया के हिसाब से डिफरेंट बिजनेस बिल्डअप करना होगा, जहां जितना जरूरी है जो चीजें। तो बिजनेस के अंदर चाहे वो इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड मैटर हो, जैसे मानो कि आसाम में क्या चीज है, आसाम का सबसे बड़ा इकोनॉमी क्या है? प्रियाक्षी, प्रियाक्षी बोल, तेरा ही आसाम है इसीलिए तेरे को पूछ रहा हूँ। प्रियाक्षी Yes, sir. आशीष,
আসামে স্যার। সবথেকে বড় ইন্ডাস্ট্রি কি? স্যার বুঝছি না। আমি বললাম কি আসামের সবথেকে বড় কোন ইন্ডাস্ট্রির উপরে ডিপেন্ড করে আসামের মানে ইকোনমি টিকে আছে? স্যার আমি বলবো সোয়ালকুচিতে সিল্ক হয় ওটা এন্ড টি। টি। আর একটা কি বললি? সোয়ালকুচি সিল্ক। সোয়ালকুচি সিল্ক মানে ইটস আ টাইপ অফ সিল্ক যেটা দিয়ে কাপড় জামা তৈরি হয়, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা মানে আসামের ট্র্যাডিশনাল ড্রেস আর কি, মানে ড্রেস মানে যেটা বেঙ্গলিতে আমরা যেরকম আমাদের শাড়ি হয়, হুম, এটা আর কি অ্যাসমিসদের মাঝখানে পপুলার মেখলা চাদর। আচ্ছা। তো ওটার বিজনেস খুব ভালো হয়, বাট হ্যাঁ মেইনলি আসাম ইজ ডিপেন্ড অন টি, তাই তো? টি। হ্যাঁ মেইনলি স্যার, টি আসাম ইজ এন্ড সোয়ালকুচি সিল্ক বোথ। বোথ। টিটা সেকেন্ডে আসে বলতে গেলে। তাই সোয়ালকুচি হ্যাঁ সিল্ক ফার্স্টে আছে? হ্যাঁ। अच्छा चलो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रियाक्षी। सुन रहे हो ना आप लोग? हेलो, आसाम में क्या मिलता है समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आसाम का जो बिजनेस लेवल है वो सवालकुची सिल्क और टी, ये दोनों पे डिपेंड है। ऐसे आसाम तो इंडिया का हाईएस्ट लेवल का टी प्रोडक्शन करता है ना? ये भी पता होगा आप लोगों को। यस सर। इंडिया का सबसे ज्यादा टी आसाम में ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है? मतलब दार्जिलिंग का जो टी है वेरी मतलब अमाउंट में काफी कम है, स्पेशली इसका जो टेस्ट के कारण इसका मेनली है, और कुछ टी साउथ में भी होता है, ठीक है? वर्ल्ड में जो टी का एरिया है उसमें इंडिया वन ऑफ द बेस्ट टी प्रोडक्शन में है, उसमें आसाम सबसे बेस्ट है, और साउथ में केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु जोन में थोड़ा सा टी होता है सर, स्पेशली वेस्टर्न घाट्स में, एंड दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल, इस जोन में भी अच्छा खासा टी हो जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि बिजनेस मीन्स एक्टिविटीज, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। अब प्रोफेशंस में तो आपको पता ही है। अच्छा, बिजनेस में और क्या आ सकता है? जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ स्केल्स ऑफ बिजनेस हो सकता है, माइक्रो स्केल ऑफ बिजनेस हो सकता है, मतलब छोटा छोटा इंडस्ट्री, सब माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री, माइक्रो स्मॉल मीडियम, ठीक है, लार्ज ट्रेड कॉमर्स, ठीक है, ऐसा हो सकता है। जियोग्राफिक स्कोप, मतलब आपका जो बिजनेस है वो क्या लोकल बिजनेस है, क्या वो नेशनल बिजनेस है, या वो मल्टीनेशनल बिजनेस है? सॉरी सर, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? लोकल, नेशनल, मल्टीनेशनल, फर्क समझा सकते हो मुझे? तो लोकल बिजनेस, नेशनल बिजनेस, मल्टीनेशनल बिजनेस, इन तीनों में फर्क क्या है? सर लोकल हो गया जैसे गली पे मोहल्ला पे जो दुकान रहता है वो, ओके, और नेशनल में हो गया जैसे कोई भी चीज जो मतलब पूरे इंडिया में के, और इंटरनेशनल में जो मतलब पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे टाटा ये सब करता है, टाटा का जो ये हो गया ट्रक ये सब। वेरी गुड सर, वेरी गुड। मतलब जिसका बिजनेस का प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड सेट होता है, दैट इज अ मल्टीनेशनल, है ना? जैसे बैंक में, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है, आपको नेपाल में भी दिख जाएगा, मतलब इवन यूरोप में भी आपको एसबीआई दिख जाएगा। तो जिसका बिजनेस बियॉन्ड ज्योग्राफी है, मतलब बियॉन्ड पर्टिकुलर स्टेट या नेशंस के बाहर भी है, ठीक है, तो दैट इज मल्टीनेशनल, ठीक है, मतलब इंडिया के बाहर भी उनका बिजनेस चलता है, दैट इज अ मल्टीनेशनल बिजनेस। सिर्फ इंडिया के अंदर चलता है, इट्स अ नेशनल लेवल बिजनेस। और कई लोकल बिजनेस, मतलब जैसे वेस्ट बंगाल में ही चलता है, ठीक है, नॉट जस्ट गली मोहल्ला, ठीक है, गली मोहल्ला तो मतलब बेसिकली जो स्टेट लेवल में ही जिनका बिजनेस चलता है, दैट्स अ लोकल बिजनेस। समझ में आ गया सर? यस। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक स्कोप, ठीक है। तो आप किस लेवल में अपना बिजनेस को लेके जाना चाहते हो या ले जा सकते हो, दैट्स डिपेंड ऑन योर बिजनेस नॉलेज, ओके, दैट्स डिपेंड ऑन योर रिस्क टेकिंग पावर। रिस्क टेकिंग पावर तभी आता है जब आपके अंदर नॉलेज हो, यस और नो? अरे यस सर। आप तभी रिस्क ले सकते हो ना जब आपके अंदर नॉलेज हो। नॉलेज लैक तो आप रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज रिस्क लेने से लोग डरता है। क्यों डरता है? बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। जब भी नॉलेज लो हो जाए ना, वो बंदा डर जाएगा, चाहे आप हो या मैं, सबके लिए मैटर काम करता है। अगर नॉलेज का लैग है किसी को में, तो वो डर जाएगा, उसको लगेगा क्या पता अगर लॉस हो जाए तो। अरे भाई, लॉस तभी होगा ना अगर आप मार्केट को पहचान नहीं पा रहे हो, बिजनेस को समझ नहीं पा रहे हो। इफ देयर इज अ लैग इन अंडरस्टैंडिंग, देन आपको डर लग जाएगा, ठीक है। वो क्या बोलते हैं ना, एक एड है ना सर, कि वो माउंटेन ड्यू का क्या बोलते हैं, डर के आगे जीत है, हाँ, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। लेकिन স্যার इससे पहले এরকমই একটা লাইন ছিল, মানে হায়ার সেকেন্ডারি টাইমে যখন বিজনেস স্টাডিজ সাবজেক্ট ছিল,
ওখানে একটা লাইন ছিল কি দ্য হায়ার দ্য রিস্ক দ্য হায়ার দ্য গেইন কি প্রফিট কিছু একটা ছিল। रिटर्न the higher the risk the higher the return, the higher the risk the higher the return, जितना रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। दैट्स ट्रू सर। ओके सो अभी आगे आगे हम लोग क्या करेंगे सर, ये बिजनेस के बारे में बात करेंगे, प्रोफेशंस के बारे में बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, और बिजनेस के बारे में तो ज्यादा चर्चा करेंगे एकदम सर। अच्छा, ओनरशिप स्टाइल भी होता है सर, मतलब बिजनेस का जो ओनरशिप लिया जाता है ना उसमें भी डिफरेंट होता है। जैसे मानो बिजनेस किसके हाथ में है, हु कंट्रोल द बिजनेस, दैट्स अ बिग पॉइंट। ठीक है, क्या बिजनेस स्टेट ओन्ड है, मतलब क्या राज्य सरकार बिजनेस करते हैं, क्या पब्लिक सेक्टर्स में है, पब्लिक सेक्टर्स मतलब स्टॉक मार्केट लिस्टेड है क्या, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स में ज्यादा है क्या, मतलब स्टॉक मार्केट में कितना कंपनीज है। जैसे मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बताया था, जैसे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ाने के टाइम पे मैं आप लोगों को निफ्टी सेंसेक्स समझाया था, याद है आप लोगों को? हाँ सर, यस है ना, जब आप लोगों को मैं प्रीवियस चैप्टर पढ़ाया था उसमें निफ्टी सेंसेक्स स्टॉक मार्केट ये सब समझाया था आप लोगों को। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अपने देश में जो स्टॉक एक्सचेंज है ना सर, जो स्टॉक मार्केट बोलते हैं जिसको, जैसे उसका दो एक्सचेंज है उसका, ऐसे 3 है, पर 2 में ट्रेडिंग होता है और एक में ट्रेडिंग लाइव नहीं होता, मतलब जैसे कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज इज आल्सो देयर। तो लुक एट हियर सर, बीएसई दिख पा रहे हैं सर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें आप ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हो बीएसई में। आप देख सकते हो यहाँ पर बीएसई में कितना कंपनी लिस्टेड है, आज का नहीं है सर, बीएसई बहुत पुराना है, 1875 से चल रहा है, 146 ईयर्स एगो, ब्रिटिश पीरियड से। दिखाई दे रहा है सर? एशिया का, यस 5439। हाँ, एशिया का पहला स्टॉक मार्केट में से एक है, टोक्यो एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों एक साथ आया था। एनएसी बाद में आया सर, एनएसी बाद में गवर्नमेंट थोड़ा कंट्रोलिंग करके उसको लाया, वो 1950s के बाद आया। ठीक है, बीएसई में कितना कंपनीज है, अभी बीएसई भी गवर्नमेंट कंट्रोल पे चलता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वो प्राइवेटली चलता है, एक जमाने में प्राइवेटली कंट्रोल होता था। 5,500 कंपनी बीएसई में है, लेकिन आजकल एनएसी ज्यादा पॉपुलर हो गया बीएसई से भी। लुक एट हियर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, लोकेटेड इन मुंबई, दोनों ही मुंबई में है, ओनरशिप ऑफ सम लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज। NSE was established 1992 as the first dematized electronic exchange in the country। ये जो डीमैट अकाउंट बोलते हैं ना सर, ठीक है, ये डीमैट एक्सचेंज कॉन्सेप्ट पहले NSE ने ही लाया। और इसका जो निफ्टी 50 है, जो स्टॉक मार्केट में लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, ये देखो मैं निफ्टी क्लिक किया, स्टॉक मार्केट आज फ्राइडे है ना, मार्केट ओपन है, ट्रेड दिखा रहा है। तो ठीक है, अभी स्टॉक मार्केट में नहीं जाना है हमें, ठीक है, क्योंकि उसका अलग चर्चा करता हूँ। तो इसमें कितना है कंपनी, 2002, हाँ सर 2002। यस और क्या है सर, सीएसई भी देख लेते हैं, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। इस कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में क्या है सर, इसमें मतलब ट्रेड नहीं होता, बट इसमें भी काफी कंपनीज लिस्टेड है, नंबर ऑफ लिस्टिंग 2700 सर, ठीक है, बट ये ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होता इसका, ठीक है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। इट्स लायंस रेंज, यहाँ पर एग्जाम होता है, जो लोग एनआईएसएम के प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जैसे एसएस कभी दी थी एग्जाम, सीए एग्जाम में पढ़े, इसका आवाज नहीं आ रहा है। तो जो लोग एनआईएसएम का प्रिपरेशन करते हैं, अनुभव भैया का हो गया ना, हाँ बोल, अनुभव भैया का तो हो गया। अनुभव भैया क्या, बहुत लोग हैं, अनुभव भैया है, सुमित भैया है, वो लोग काफी लोग कर लिया। अरे मैं उन लोगों को बोलता कब से कि तुम लोगों का जो रिजल्ट्स वगैरह है मेरे को थोड़ा शेयर करो, मैं बाकी लोगों को थोड़ा बताऊं कि ये लोग देखो क्या क्या कर रहा है। कोई कोई मेरे को भेजता है, कोई भेजता ही नहीं है रिजल्ट्स वगैरह, इसलिए मैं सबका दिखा नहीं पाता। ठीक है, मोहितोष भैया है, फिर आपका और भी बहुत सारा है, कम से कम 8-10 जन है जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में काफी सारा मतलब कोर्स कर भी लिया, अभी मार्केट में काम भी करते हैं। एक लड़का है सर, वो तो तुम लोगों के बिहार से ही आया था, अभी तो बैंक यस बैंक में है सर अभी वो, ये एनआईएसएम क्रैक करके, मतलब उसका सीए किया था उसने, सीए इंटर किया था और एक बाद में एमबीए कर लिया था, और एनआईएसएम क्रैक करके उसको यस पहले नौकरी मिला था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, उसके बाद अभी यस बैंक में चला गया। यस तो बेसिकली देयर आर लॉट्स ऑफ स्कोप्स। स्टॉक मार्केट में भी आप मतलब सीएस के साथ स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा काम करता है, बिकॉज ये कनेक्टेड एरिया है, बहुत ही कनेक्टेड एरिया है, और स्पेशली सीएस के साथ तो सेबी का एक अलग रिलेशन है, बिकॉज सेबी का जितना काम होता है वो सीएस से ही करना होता है, और जो वैल्यूएशन लेवल काम होता है ना, वैल्यूएशन लेवल इन द सेंस जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल एरिया होता है वो सीए के साथ कनेक्टेड है, सीएमए के साथ कनेक्टेड है। स्कोप बहुत है सर, स्कोप बहुत है, बस आप लोगों को पढ़ाई ठीक से करना चाहिए, बस पढ़ाई करते रहो और थोड़ा सा
स्मार्ट वर्क करते रहो, मतलब जरूरत की चीजें करते रहो, देखना अपने आप को कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं आप लोगों को कुछ दिन बता रहा था ना कि आप लोग ये इसमें अपना प्रोफाइल बनाया आप लोगों ने लिंक्डइन में, किसी ने प्रोफाइल बनाया लिंक्डइन में? फेसबुक पे प्रोफाइल सबका है, लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाया गया आप लोगों ने? सर एग्जाम बाद हाँ एग्जाम के बाद कर लेना, ठीक है। एग्जाम के बाद सभी को बोल रहा हूँ सर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का वर्ल्ड का सबसे बड़ा है और सबसे मतलब अच्छा जॉब ऑफर मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। जॉब ऑफर ही सिर्फ नहीं, आप अपना नेटवर्क बना सकते हो, नॉट जस्ट जॉब। अगर आप कोई प्रोफेशनल्स हो, ठीक है, तो आप अपना नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है, तो आप लिंक्डइन के थ्रू से, ये माइक्रोसॉफ्ट का है लिंक्डइन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ही चलाते हैं, यहाँ पर आप सीवी पोस्ट कर सकते हो, जॉब सीकर्स जो है जॉब ढूंढ सकते हैं, जिनको जॉब देना है, जो एम्प्लॉयर्स है वो जॉब पोस्ट करते हैं, तो इवन ऑनलाइन इंटरव्यू होके ऑनलाइन ही जॉब प्रोवाइड हो जाता है। आई एम नॉट जोकिंग सर, ठीक है। ये जो लिंक्डइन है रन बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड की लार्जेस्ट है सर। ऐसे Naukri.com वगैरह है इंडिया में, बट दैट इज ओनली फॉर जॉब पर्पस। बट लिंक्डइन इज नॉट जस्ट जॉब, इट्स अ प्रोफेशनल वर्ल्ड। मतलब जैसे फेसबुक में लोग पर्सनल चैट करते हैं, यहाँ पर लोग प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करते हैं। समझ में कुछ आ रहा है सर? হ্যালো, বুঝতে পারছিস? সৌভিক, यस सर। সৌভিক বলছি, বিক্রম, প্রাক্ষী, স্নেহাশিস, यस सर। হ্যাঁ है ना? স্যার। তো লিঙ্কডইনে প্রোফাইল বানিয়ে ফেলবি, ঠিক আছে। এখন যা নিজের ডকুমেন্টস যেটা আছে সেই দিয়ে বানাবি, ओके। मतलब जैसे धीरे धीरे तुम लोग अपना मतलब डिग्री बढ़ाते जाओगे, अपना नॉलेज बिल्ड करते जाओगे, तो ऐड करते रहना अपने आप को, ठीक है, लिंक्डइन में, जैसे फेसबुक की तरह ही है। तो अपना प्रोफेशनल वर्ल्ड जितना डेवलप करोगे ना, उतना जब आप जॉब लाइफ में जाओगे ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, आपको बहुत सारा स्कोप आएगा, बहुत सारा। मतलब एट ए टाइम में 10-10, 15-15 जॉब का ऑफर सामने आएगा। ऐसा भी सिचुएशन मैंने देखा स्टूडेंट्स को, ठीक है, एट ए टाइम 10-10 जॉब ऑफर आ रहा है। अब कौन सा इंटरव्यू लेगा और कौन सा इंटरव्यू छोड़ेगा, वो पागल हो जाता है। ओके सर, ठीक है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा, बस लगे रहो और कुछ नहीं, लगे रहो, हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये एक पॉइंट में बात करेंगे सर आप लोगों से, सर टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सर वेरी मतलब बचपन वाली बात है सर, जैसे क्लास 11-12 में पढ़ा जाता है बिजनेस स्टडीज वगैरह में, कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसका तो आप लोगों को मैं लॉ में पढ़ाता हूँ, जो लोग सीए का लॉ पढ़ते हैं या सीएमए का लॉ पढ़ते हैं, उनको पढ़ाया जाता है। सीएस में एग्जीक्यूटिव लेवल में पढ़ाया जाता है, एंट्रेंस में नहीं है। तो बेसिकली पार्टनरशिप लॉ, एलएलपी लॉ, कंपनी, ये तो सभी को पढ़ना पड़ता है, सीएस दोनों को पढ़ना पड़ता है, इवन फाउंडेशन एंट्रेंस में भी। बाकी सब एग्जीक्यूटिव फाइनल में तो कंपनी लॉ का पूरा भरमार लगा हुआ है। तो कहना क्या चाहते हैं सर? सर हम कितना तरह का बिजनेस बना सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वी कैन बिल्ड, ओके। इसमें आ गया सर सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे आप लोग घर के बगल में अलग अलग शॉप देखते हो ना, किसी का मिठाई का शॉप है, किसी का कपड़ा का शॉप है, मतलब बेसिकली कापड़ दुकान, ठीक है, किसी का मेडिसिन शॉप है। तो इस तरह का जो दुकानें दिखते हैं, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप कॉन्सेप्ट। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैसे होते हैं सर? एनीवन? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैसे होते हैं? एचयूएफ, एक एग्जांपल दे सकते हो एचयूएफ का? सर जो मतलब पारिवारिक चला रहा है, पहले से चला रहा है। हाँ, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा फैमिली दुकान? बिजनेस कैसे पता चलेगा? फैमिली बिजनेस, आई अंडरस्टैंड, बट आपको सर एंड सन या फिर ऐसे करके कुछ। वेरी गुड सर। जब दुकान के नाम में आपको एंड सन्स, ग्रैंड सन्स ऐसे लिखे ना, ठीक है, जैसे केसी पॉल एंड सन्स, नाम तो सुने होंगे आप लोग। अरे छाता का बिजनेस। हाँ, छाता का बिजनेस करता है, वेस्ट बंगाल का बहुत ही फेमस कंपनी है, कॉलेज स्ट्रीट में इनका मेन हेड ऑफिस है, ठीक है। केसी पॉल एंड सन्स, महेंद्र दत्ता एंड सन्स, ठीक है, गांगूराम एंड सन्स, ठीक है, मिठाई दुकान में काम करते हैं। ये देखो, आपको गूगल करने से भी दिख जाएगा, जैसे गूगल में देखो आपको अलग अलग जगह में केसी पॉल एंड सन्स दिख रहा होगा, लुक हियर, ठीक है। तो ये एंड सन्स, ग्रैंड सन्स, एंड ब्रदर्स, एंड डॉटर्स, डॉटर्स भी होता है, ठीक है, डॉटर्स भी होता है सर। तो जब भी आपको ऐसे दुकान का नाम दिखे ना, आपको क्या फील होना चाहिए? इट्स अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ओके। जब आप लोग टैक्स पढ़ने आओगे ना सर इंटरमीडिएट लेवल में, ठीक है, या फाइनल लेवल में, आपको एचयूएफ पढ़ा जाएगा, स्पेशली इन एग्जीक्यूटिव एंड इंटर, ठीक है। आप लोगों को जब टैक्स पढ़ा जाएगा तो उसमें आपको एचयूएफ मिलेगा, तो इस एचयूएफ का टैक्स स्टेटमेंट सीखना पड़ेगा, ठीक है, जो इंडिविजुअल की तरह ही होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की तरह होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा पॉलिसी सिस्टम अलग होता है। तो ये टैक्स में भी इसका जबरदस्त चर्चा होगा। तो इफ यू हैव अ गुड आइडिया अबाउट बिजनेस, देन आपको हर एक सब्जेक्ट में हेल्प मिलेगा,
स्पेशली सब्जेक्ट लाइक लॉ, सब्जेक्ट लाइक टैक्स, इसमें तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। और ओवरऑल बिजनेस आइडिया भी आपको जनरेट हो जाएगा, ठीक है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में मैं क्या बोलूं, पार्टनरशिप पे तो आप लोग बहुत दिन से पढ़ के आ रहे हो। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस बिल्ड हुआ है सर, पार्टनरशिप का ही एक न्यू मॉडल, जिसको कंपनी तरह का फीलिंग दिया गया, जिसका नाम दिया गया एलएलपी। जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पढ़ाई करते हैं उनको एलएलपी अलग से पढ़ाया जाता है सर, एलएलपी एक्ट, मतलब स्पेशली इन फाउंडेशन लेवल, और सीएस के केस में, सीएमए के केस में वो एग्जीक्यूटिव लेवल में या इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ाया जाता है। तो पार्टनरशिप एंड एलएलपी, ठीक है। बाकी कंपनी बिजनेस के बारे में मुझे और कुछ नहीं बताना, बिकॉज यू ऑल नो अबाउट कंपनी क्लास, और कंपनी लॉ पढ़ते भी हो आप लोग, ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो, पूरा कंप्लीट बेसिक्स क्लास हो चुका है ना रे, क्या रे, आज ही होता है तो शाम को कंपनी का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी का कोई क्लास यस सर। किसी का कोई क्लास अगर मिस कर चुके हो या स्टार्टिंग में नहीं कर पाए थे, मेरे को बोल के कर लेना सर, सर लिंक भेजो, मैं कंपनी लॉ कंप्लीट करना चाहता हूँ, मैं सारा क्लास शेयर कर लूंगा। अच्छा, तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ ही रहा है सर, ये पूरा बिजनेस नॉलेज किस किस एरिया को कवर करता है। तो एक बार फिर से देखो, ह्यूमन एक्टिविटी एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ह्यूमन एक्टिविटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर 3, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस, प्रोफेशंस तो यू ऑल नो, एंड एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैं आपको बाद में बात करता हूँ, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है बट वो भी बिजनेस लेवल में काफी मतलब इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप कितना बिल्डअप कर सकते हो। अच्छा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में कुछ बात कर लिया जाए, एक सेकंड, चलो देखते हैं कि कितना तरह का नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग देख सकते हैं। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये इमेज, यस सर। है ना। देखो सर, ह्यूमन एक्टिविटीज में, यस ह्यूमन एक्टिविटीज में इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों यहाँ पर है। तो आवर वर्किंग लाइफ्स आर ऑल अबाउट एक्टिविटीज, है ना। मेनी एक्टिविटीज वी एंगेज इन आर पर्पसफुल, यूजुअली वी डिकोटोमाइज दिस एक्टिविटीज एज वर्क एंड प्ले, हम लोग उसके साथ खेल कूद करते हैं। दिस डेज इट्स मोर कॉमन फॉर एडल्ट्स टू टॉक अबाउट वर्क एंड लाइफ। आजकल हम लोग बहुत बात करते हैं ना, वर्क लाइफ बैलेंस, है ना, काम करना है, लाइफ के बारे में बात करते थे। लैटर इम्प्लाई फैमिली टाइम, लाइफ का जब बात होता है दैट इज बेसिकली फैमिली टाइम, है ना, कि आप अपने सारा दिन काम करने के बाद क्या परिवार को समय देते हो, या फिर सारा दिन बस पैसा पैसा करते रहते हो। अरे या ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है लोगों के लिए, कि लोग सारा दिन काम तो करता है बट क्या फैमिली के लिए टाइम निकलता है। बिकॉज काम जिसके लिए करते हैं अगर उन्हीं के साथ टाइम नहीं बिता पाते हैं या फिर उनके साथ रिलेशनशिप खराब होता है तो इट्स वेरी बैड फॉर अस। शाहरुख खान के केस में क्या हुआ, शाहरुख खान इतना फेमस एक्टर है ना, इतना फैन फॉलोइंग है उनका, और उनका बेटा एक ऐसी चीजों के साथ कनेक्टेड हो गया, ठीक है, जो अच्छा बात नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। मैं शाहरुख खान का एग्जाम्पल इसलिए दिया, नॉट जस्ट शाहरुख खान, हमारे जैसे नॉर्मल लोगों में भी, मिडिल क्लास सोसाइटी के मिडिल क्लास लोगों के अंदर भी ये सब प्रॉब्लम आ चुका है सर, ठीक है। बिकॉज वी आर ऑल इंस्पायर्ड फ्रॉम बॉलीवुड, सो कॉल्ड अपर क्लास, इन्हीं सब से तो हम इंस्पायर भी होते हैं कि इतना वर्क हो रहा है, लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा है, फैमिली के लिए टाइम नहीं दे पा रहे, बिकॉज सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अरे भाई पैसा बनाओगे बट पैसा तभी हजम कर पाओगे जब कुछ बैलेंस भी रहेगा लाइफ के साथ। दैट इज एक्चुअली इकोनॉमिक नहीं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। वैसे आप अगर फैमिली टाइम देते हो, टाइम फॉर वंस हॉबीज, ठीक है, अपना कुछ शौक है उसको पूरा करो। शौक जैसे कोई बहुत सारा शौक का काम हो सकता है ना, जैसे आप गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, ठीक है, किसी को मतलब ऑफ टाइम में अपना हॉबीज को रखना। आप लोगों का कुछ हॉबीज है सर, अच्छा हॉबीज, गुड हॉबीज सर, क्या हॉबीज है? विश्वजीत का कोई हॉबी है? नो सर। नो हॉबी। विक्रम, एनी हॉबीज? वो वेब सीरीज देखते खूब ভালো লাগে। अच्छा चलो, विश्वजीत को ऑफ टाइम में वेब सीरीज देखना अच्छा लगता है, विक्रम को। রিয়াক্সি কোনো হবি আছে? হ্যাঁ স্যার অনেক। একটা ফেভারিট হবি বল। স্যার ডান্সিং। डांसिंग, वेरी गुड सर। सर मुझे पूछो, सर मेरे को अगर স্যার टाइम मिलता है, हाँ बोलो। স্যার তোমার কি? मेरे को टाइम मिलता है तो मेरे को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। मेरा बचपन से क्रिकेट खेलते खेलते ही निकल गया, तो दैट इज माय फेवरेट, क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना, दिस इज माय हॉबी सर। जब भी मुझे टाइम मिलता है और टीवी में अगर टेस्ट क्रिकेट होता है तो मैं बैठे बैठे बस वो स्लो क्रिकेट देखता रहता हूँ, ठीक है। और
आजकल क्रिकेट देखना ही पड़ता है, खेलने का मुझे टाइम नहीं मिलता, मौका भी नहीं मिलता, लेकिन जब मेरे को इच्छा है कि ऐसा लाइफ मिले कि मैं दिन में कम से कम 2 घंटा क्रिकेट खेल पाऊँ, बस ऐसे ही, और कोई रीजन नहीं है। तो दिस इज माई बचपन की हॉबीज, ठीक है। जैसे तुम्हारे लिए डांसिंग है, इसके लिए वेब सीरीज देखना है। विश्वजीत का कुछ नहीं है। हाँ विश्वजीत, तो एक काम कर, लीची का पेड़ सर लगा। दोस्तों के साथ चौक पे जाना घूमना नहीं। हाँ चलो, वो भी, दैट इज ऑल्सो गुड हैबिट, दैट इज ऑल्सो गुड हॉबी, ठीक है। दोस्तों के साथ घूमना फिरना ये खराब क्या है, बट घूमते घूमते फिरते अच्छा काम करना, घूमते घूमते बुरा काम मत करना। स्नेहाशीष साची, स्नेहाशीष सर की यस हॉबी सर। है। स्नेहाशीष का आवाज नहीं मिल रहा है मुझे। ओके, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक लाइफ। अच्छा मानो कि कोई जिंदगी भर इतना पैसा कमा रहा है, उसका कोई दोस्त नहीं है, कैसा लगेगा? बेकार रहे, कुछ नहीं है। हाँ, वैसे उसको बोलते क्या जानते हो ना, उसको एक बड़ा फेमस बिहारी डायलॉग है। हाँ, अच्छा, जिंदगी झंडवा फिर भी जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। घमंडवा। हाँ, इट्स अ वेरी फेमस बिहारी डायलॉग कि मतलब बंदा पैसा बहुत कमाया जिंदगी में, बट उसका कोई लाइफ नहीं है, ठीक है। मतलब ना दोस्त है, ना फैमिली है, ना फ्रेंड्स है, ना किसी से बात करने के लिए कोई मिलता है। मतलब ऐसा पैसा कमा के क्या करोगे? यस, इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने जगह में जरूरी है। कोई अपने स्किल के हिसाब से करोड़पति बनेगा, कोई अदानी बनेगा, कोई अंबानी बनेगा, कोई बाइजू बनेगा, कोई विजय शेखर शर्मा सर बनेगा। पैसा भले ही नहीं रहे, लेकिन शहर में नाम होना चाहिए। क्या, पैसे भले ही नहीं रहे पर लेकिन शहर में नाम होना चाहिए, हर जगह नाम होना। अच्छा, तेरा नाम भी होगा, पैसा भी होगा, डोंट वरी। बस अच्छा इंसान बन, जिंदगी में सब कुछ आ जाएगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप एक अच्छा ह्यूमन बींग बनते हो ना, ठीक है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे टीचर नहीं बता रहा हूँ, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह बता रहा हूँ। मैंने भी देखा कि जो इंसान सच्चाई की राह में चलता है, ट्रुथ सीकर है, गुड ह्यूमन बींग है, जिंदगी में उसको नाम भी आएगा। जैसे देखो ना, शाहरुख खान इतना नाम कमाया, लेकिन इतना रेस्पेक्ट था, बट क्या कर रहे हैं, अपना रेस्पेक्ट किधर जा रहा है? वो पैसा का कमी नहीं है, क्या चला, क्या क्या मतलब एग्जाम्पल क्रिएट किया। साउंड बैड बट इट्स ट्रूथ सर, इट्स ट्रूथ। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, मैं शाहरुख खान का नाम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज जस्ट कनेक्ट करने के लिए आप लोगों से, बिकॉज ऐसे लोगों से हम कुछ ना कुछ सीखने का कोशिश करते हैं, बट अगर कुछ अच्छा नहीं मिलता है ना, तो इट्स बैड, इट्स रियली बैड फॉर द सोसाइटी। जिनको हम आइडल मानते हैं, उनका एक एक चीज बहुत वाइटल होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई पैसा कितना भी कमा लो, नाम तभी मिलेगा विश्वजीत जब तुम एक अच्छा ह्यूमन बींग बनो। यस सर। ऐसे तो अच्छा ह्यूमन बींग है। ठीक है, तो अच्छा ह्यूमन बींग है, बट अपने आप को और ज्यादा डिस्कवर करो, आपको देखना समझ में आ जाएगा। तो चलो, अच्छा बात है सर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बात हो रहा है। तो इंटरेस्टिंगली, व्हाइल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिस्टिंग्विशेबल मेयरली बाय प्रेजेंस ऑफ लाइवलीहुड मोटिव, ठीक है, जीना है, ठीक है, पेट चलाना है सर, सबको, सब ये पेट ही है ना जिसके लिए जिंदगी मतलब लोगों का पागल होता है, सुबह से लेके शाम तक पेट भरना है, ठीक है। आप लोग अभी बच्चे हो, समझोगे नहीं शायद, बट जैसे आप थोड़ा बड़े हो जाओगे, एडल्ट हो जाओगे, और थोड़ा सा मतलब अपना जिम्मेदारी खुद उठाओगे, लाइक रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना सीखोगे। अभी माँ पापा के साथ रहते हो, माँ पापा जैसे बोलते हो वैसे करते हो, ठीक है। मतलब ये नहीं बोलोगे माँ पापा से पैसे लेते हो, बच्चा माँ पापा से ही पैसे लेते हैं, बट पॉइंट इज दैट आपका लाइवलीहुड के लिए आपको चिंता नहीं करना पड़ता, आपका पेट चल जाता है सर, बिकॉज पेरेंट्स है वो देखते हैं, बड़े हैं वो देखते हैं, ठीक है। बट एक टाइम आएगा सर, ज्यादा देरी नहीं है, 5-10 साल में ही हो जाएगा, हार्डली 5 to 10 ईयर्स, ठीक है। अब अपने अपने एज के हिसाब से जैसे 25 क्रॉस करना चालू कर दोगे ना, धीरे धीरे फीलिंग आ जाएगा। 30 आते आते, एकदम रियल बात बता रहा हूँ, मिडिल क्लास के लिए बता रहा हूँ, बाकी सबका अलग अलग हो सकता है, बट पॉइंट इज वेरी सिंपल सर कि लाइवलीहुड मोटिव ये आपका इकोनॉमिक मोटिव है। A variety of motives are attributed to non-economic activities. Concern for few fellow beings, ठीक है, मतलब आपके जो भी फेलो है उनके लिए कंसर्न होना, अफेक्शन एंड लव, अपने फैमिली के प्रति प्यार मोहब्बत, ये जो होते हैं, पैशन अबाउट सम हॉबी और कॉज सच एज एनिमल राइट्स, है ना, ये भी तो बहुत अच्छे से ना, एनिमल राइट्स के लिए लड़ना, ये भी बहुत लोगों का हॉबी होता है सर, ठीक है, कि एनिमल राइट्स, ठीक है, ये हर एक को जीने का हक है ना। फॉरेस्ट एंड नेचर कंजर्वेशन, इसके ऊपर तो रिसेंटली पद्मश्री दिया गया ना, अरे, यस सर। है ना, क्या नाम है? तुलसी तुलसी गौड़ा। तुलसी गौड़ा, एनवायरमेंटलिस्ट है, जानते होंगे आप लोग, ठीक है सर। ट्राइबल लेडी फ्रॉम कर्नाटका, ट्राइबल लेडी फ्रॉम कर्नाटका, यू ऑल नो दिस ईयर, जस्ट 1 मंथ भी नहीं हुआ अभी तक,
Tulsi Gaud is an environmentalist from Honali village, Akola Taluk in Karnataka, 2020. The government of India honored her with the Padma Shri, the country's fourth highest civilian award. She has planted more than 30,000 saplings and looks after the nurseries of the forest department. मतलब 30,000 saplings खुद किया, मतलब एक जंगल बना दिया और जंगल प्रोटेक्ट भी करता है, जो आज के जमाने में बहुत जरूरी है। ठीक है, पद्मश्री का बात आया तो अपने विश्वजीत के घर पे ही पद्मश्री है, जानते हो आप लोग? हाँ, आप लोगों को शायद मैं बोला था कभी, किसान चाची, ये विश्वजीत की अपनी चाची है सर। चाची मतलब तेरा चाची तेरा चाची है कि तेरा कौन लगता है विश्वजीत? चाची। चाची लगता है, ये विश्वजीत की चाची है सर, राजकुमारी देवी, किसान चाची। ठीक है, ये देखो सर, इज एन इंडियन फार्मर awarded with India's fourth highest civilian award Padma Shri. किशन चाची was born in poor बिहारी family in मुजफ्फरपुर। इन्होंने क्या किया जानते हो? इन्होंने गरीब किसानों को इकट्ठा किया, उनको फंडिंग किया, उनका प्रोडक्ट जो अचार पापड़ जो भी चीजें हो सकता है गांव में, उसको बना के मार्केट में सेल करने का जो कॉन्सेप्ट है वो बनाया। ठीक है, दिस इज किशन चाची। विश्वजीत के घर में जाओगे मिल जाएगा। दूसरे वाली विक्रम प्रियाक्षी, अगर कभी किशन चाची से मिलने का मौका हो, मेरे को तो बहुत इच्छा है। हाँ बोल, बुझते वाली की पाली ना? यस सर। ठीक है, विश्वजीत के घर में जाएंगे और किशन चाची से मिल के आएंगे। जाओगे ना? जाना है सर, मुझे तो मिलना है कि सीरियसली तो वेरी फेमस पर्सन और बहुत बड़ा नाम कमाया, और जिस तरह से इन्होंने मुजफ्फरपुर की इकोनॉमी को संभाला, इसके लिए बिहार गवर्नमेंट से भी उनको अवार्ड मिला और इंडियन गवर्नमेंट से भी पद्मश्री मिला। इट्स नॉट अ जोक सर, इंडियाज फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इट्स नॉट अ जोक। विश्वजीत को तो प्राउड फील करना चाहिए, और विश्वजीत के लिए हम सबका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। विश्वजीत, तुम जिस घर से बिलोंग करते हो ना, इस घर का एक अलग ही रेस्पेक्ट है, तुमको ये मेंटेन करना पड़ेगा और ऊंचाई तक लेके जाना है, समझे? यस सर। भले ही थोड़ा पैसा कम कमा ले, लेकिन तेरे को इज्जत बहुत नाम होना कमाना चाहिए। पड़ेगा। हाँ, नाम मतलब एक गुड इज्जत। ठीक है, नाम यस तो सर। बदनामी से भी नाम आता है आजकल। अच्छा, तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, अच्छा, यूजुअली इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर सेड टू बी ड्रिवन बाय रैशनैलिटी, व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है ना, बदले में हमें क्या मिलेगा, इट्स टाइप ऑफ दैट। ठीक है, व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न और व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसमें मेरा क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय इमोशनल और सेंटिमेंटल रीजन, जिसको एल्ट्रुइज्म भी बोलते हैं। मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ना सेल्फलेस होते हैं सर, सेल्फलेस समझते हो? अरे बिना किसी पैसा के भावना से, बिना किसी स्वार्थ का, किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मांगना है आपको। जब बेनिफिट में काम होता है ना, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दोनों मेंटेन करना चाहिए, बट जिंदगी में अगर इंसान बात में ना बस मांगते फिरे, है ना, सेल्फिश हो जाए ना, सेल्फलेस के बिना सेल्फिश हो जाए, तो वो बहुत खराब है। ठीक है, आपको हर चीज में मेरे को क्या मिलेगा, व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, हर चीज में रिटर्न नहीं देखना है। लाइवलीहुड के लिए ठीक है, बट हर चीज में रिटर्न मांगोगे तो मुश्किल हो जाएगा, तब नाम नहीं मिलेगा कभी भी। आई एम नॉट जोकिंग सर, नाम नहीं मिलेगा। अगर आपको नाम सच में चाहिए, then you have to do some selfless concept, selfless concern for the welfare of others, दूसरों के बारे में सोचना, तभी नाम मिलेगा। विश्वजीत, समझ रहा है ना तू? जैसे चाची ने सोचा, चाची अपने बारे में सोचा कि दूसरों के बारे में सोचा, बता? दूसरों के बारे में। ये तुलसी गौड़ा जी अपने बारे में सोचा कि दूसरों के बारे में सोचा? दूसरों के बारे में, है ना, दूसरों के बारे में, नेचर के बारे में, अपने लिए थोड़ी ना किया। हाँ, देखो प्रेसिडेंट से अवार्ड लेने गया था, एकदम अपने ही पोशाक में गया, प्राउड के साथ। हम लोगों को कहीं पर भी जाने बोलते हैं, हम लोग तो पहले ड्रेस पहनने में पूरा टाइम बिता देते हैं। क्या प्रियाक्षी, আমাদেরকে কোথাও যেতে বললে আমরা তো আগে কি জামা পরবো, কি কাপড় পরবো, আমাকে ভালো লাগছে কি লাগছে না, इसी में टाइम निकल जाते हैं। सिलेक्शन सर, सिलेक्शन इनको देखो, प्रेसिडेंट से अवार्ड ले रहे हैं अपने स्टाइल में। किसको स्टाइल बोलोगे सर? मेरे को भी वही है, मेरे नॉट जस्ट आप लोग, मुझे भी अगर कोई बोलता है ना कि भाई इधर जाना है उधर जाना है, ये नहीं है वो नहीं है,
हाँ क्या पहन के जाए, ब्लेजर पुराना हो गया, डिफरेंट काइंड ऑफ जो होना चाहिए नॉर्मली एक आम जिंदगी पे। इनको देखो, हाँ इसको कहते हैं स्टाइल, इसको कहते हैं स्वैग। हम लोग बोलते हैं ना सर, स्वैग की बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड रुतबा। रुतबा, दिस इज कॉल्ड, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंट। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट से अवार्ड लेने जाएंगे तो फिर कोई मॉडर्न कपड़ा पहन लेंगे, नहीं, बस अपने ट्राइबल कपड़ा में ये बेस्ट लग रहे हैं और इन्हीं पे इनका पहचान है। तो आपका पहचान को नहीं छुपाओ सर, ये मैं इनसे सीख रहा हूँ, मुझे भी वही लग रहा है कि पोशाक ये सब तो बस दिखावा है, असली स्वैग असली स्टाइल तो बस काम पे है। और जस्ट लुक हियर, आज तुलसी गौड़ा जी जो जो मतलब जो उनको जो सम्मान मिल रहा है, हम आप लोगों को थोड़ी ना मिलेगा। ये सेल्फलेस काम करते हैं, यस सर। है ना, तभी इनको इतना रेस्पेक्ट है, समझ रहे हो सर। इवन मोदी जी से भी ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता है इनको समझ रहे हैं सर। तभी देखो मोदी जी भी यहाँ पर बैठे बैठे इनको नमस्कार कर रहे हैं, प्रेसिडेंट खुद आके उनको दे रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं तुलसी गौड़ा जी के साथ, और भी 4-5 जन ऐसे हैं जिनको इस बार पद्मश्री दिया गया, का मतलब बहुत ही एक्सेप्शनल लेवल पे दिया गया। It's a non-economic activity, sir. Selfless. Okay. Thus, human engagement in all social, religious, cultural, personal, recreational, charity, and patriotic activities are bundled together as non-economic activities. So there are lots of non-economic activities जो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ साथ ही निभाना चाहिए। ठीक है, तो यू कैन सी इट हियर, ये देखो सर, ठीक है, जैसे ये क्रिश्चियंस लोगों में होता है ना, जैसे अभी 25 आ रहा है, ठीक है, कैरोल वगैरह बोलते हैं इन लोगों का, तो इनका गेट टुगेदर। ये देखो गुरुद्वारे में लंगर हुआ है। अमृतसर कभी जाओगे ना, अगर कभी गए हो क्या आप लोग अमृतसर, कभी अगर अमृतसर जाओगे तो यस सर। ठीक है, Yes, दुनिया sir. भर सबसे गोल्डन बेस्ट टेम्पल। गोल्डन टेम्पल विजिट किया आप लोग? Yes, sir. यस सर। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, भगवान मतलब ये बहुत कम, मतलब जिनको भी ऐसे मौका मिलता है ना, मौका जाने नहीं देना चाहिए। यहाँ जो लंगर होते हैं और यहाँ पर जितना लोगों का सेवा कर मतलब यहाँ पर इतना सेवा भाव यहाँ पर बहुत है। इवन आप देखे होंगे शायद वहां पर कि किसी का भी जूता लेके ना, मतलब जूता चप्पल लेके साफ करते हैं, कोई भी बड़े बड़े लोग, मतलब घर के लोग, ठीक है, करोड़पति घर के लोग सेवा करते हैं, ये सोच के कि क्या पता किसमें मेरा भगवान है, जानते हो। Yes, sir. हाँ, यहाँ पर लंगर में जो खाना दिया जाता है ना, ये खाना किसने भेजा किसी ने को नहीं पता। ट्रक ट्रक आता है, खाली होता है, किसी का नाम नहीं लिखा होता कि इसने भेजा उसने भेजा, किसी का नाम नहीं होता। दान उसको बोलते हैं, यस दैट्स ट्रू। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कहीं पर कोई दान देता है तो सबसे पहले अपना नाम खुदाई करते हैं कि लिखो मैंने दिया मेरे बेटे के नाम पे, मेरे पापा के नाम पे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, कौन दिया क्यों दिया ये सब कोई नहीं पूछता, बस लोगों की सेवा के लिए है। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, मतलब जो इनका जो मतलब बेसिकली गुरु नानक जी का जो इन लोग पूजा करते हैं या जो भी। सर सबसे जो लाइन तो ये है, चिड़िया से मैं बाज रहा हूँ तभी गुरु गोविंद सिंह नाम का। हाँ बेसिकली ऐसे बहुत सारा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसे और भी मंदिर में भी होते हैं, ठीक है, जैसे अपने यहाँ पर बेलूर मठ में जाओ होते हैं, दक्षिणेश्वर में होते हैं, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ, मैं बस कुछ एग्जांपल से आपको, वैष्णो देवी। वैष्णो देवी माता में होता है, यस, ठीक है। आप पुणे में नासिक में जाओगे ना, शिरडी वाले साईं बाबा जो होते हैं ना, वहां पर होता है, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ अच्छा ये देखो, गर्मी के टाइम पे लोगों को ये जो पानी पिलाना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना सर, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अच्छा ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लाइवलीहुड के लिए कर रहा है, ये भी अपने जीने की जिंदगी के लिए, साइकिल का दुकान, लॉयर अपना केस लड़ेगा ठीक है, लाइवलीहुड के लिए, दैट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना सर। इट्स मनी ड्रिवन, ये जो भी चल रहा है ये सब पैसा ड्रिवन, बट ये ऊपर में जो चल रहा है ये क्या पैसा ड्रिवन है? अरे नो सर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक। और ये नीचे का जो 3 है, इकोनॉमिक। एग्जैक्टली, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये आपको समझना चाहिए, ठीक है, दोनों का एक बैलेंस भी आपको बरकरार रखना पड़ेगा। ओके सर, ओके, सब समझ में आ रहा है। सो ये भी देखो, यहाँ पर भी देखो, जैसे माँ अपने बच्चों के लिए जो खाना बनाते हैं, हाँ ये देखो, ये रेस्टोरेंट लगाया, यहाँ पर देखो सेफ का काम कर रहा है, ये देखो कैरम बोर्ड खेल रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो एनिमल प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है, यहाँ पर देखो
खेती वगैरह कर रहा है लेबर लोग, ठीक है। तो ये सभी इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक मेलजूल है। तो जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ये देखो सर, मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ ना, ये देखो इंस्टीट्यूट भी बता रहे हैं आप लोगों को ये सब पढ़ना चाहिए। बिजनेस वर्ल्ड, CNBC TV 18, बिजनेस चैनल, बिजनेस के ऊपर इतना चैनल्स है, इतना तो साइंस में भी नहीं दिखता मुझे, ठीक है। कॉमर्स एंड बिजनेस के लिए CNBC, BTB, NDTV प्रॉफिट, ET नाउ, ठीक है। मैगजीन में फोर्ब्स, बिजनेस टुडे, बिजनेस इंडिया, बिजनेस वर्ल्ड। हाँ सर, ये सब पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। आप पेपर पढ़ो, हिंदुस्तान टाइम्स का, मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, रीड दिस पेपर्स टू गेट, मतलब टू ग्रो योर नॉलेज। बिजनेस के साथ हमेशा अपडेट रहो सर, अपडेट रहो। ओके चलो सर, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं सर? इंपॉर्टेंट तो खत्म नहीं है आपका क्या? ओके अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक मिनट का एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखो फॉलोइंग पिक्चर्स, एक इमेज दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर, आप लोगों को कुछ इमेज दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, यस। ये इमेज किसी का घर का है, ठीक है। तो ये घर का इमेज से हमें क्या सर? फटाफट देख के बताओगे मुझे, किस घर में अंदर क्या क्या है, जल्दी बोलो। इस घर के अंदर क्या क्या है? फैन है, सोफा है, उसके बाद में फैन है, टेबल है, लैपटॉप हाँ है, हाँ, और बल्ब है, टेबल बुक्स, है, बुक्स है, हाँ, बुक्स है, न्यूज़पेपर दीवार, है, हाँ, टाइल्स है, घर के नीचे टाइल्स लगा हुआ है, हाँ, टाइल्स है, दीवाल है, दीवार है, गिट्टी है, दीवार पे, बालू है, दीवार सीमेंट है। दीवार दीवार पे कलर किया हुआ है, सीमेंट है, हाँ, दीवार पे सीमेंट है, कार्टन्स है, यस। हाँ, घर में पर्दा लगा हुआ है, कार्टन्स है, ठीक है। अच्छा, खेलने के लिए देखो वो मोस्ट प्रॉब्ली वो क्या बोलते हैं इसको, इसका एक नाम है इस गेम का, ये भी लगा हुआ है। फिर आपका गेट बना हुआ है, खिड़की बना हुआ है। अरे सर खत्म नहीं हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है? देखो किसी का शर्ट्स रखा हुआ है घर के अंदर। सर क्या चल क्या रहा है सर? जितना चीज जरूरी चीजें हैं ना हमारे लिए, ये सभी बिजनेस में आ जाएगा, है ना। एक घर बनाने के लिए जो भी चाहिए होता है, उसी के बेसिस में इंडस्ट्री बन जाएगा। हाँ, पंखा का इंडस्ट्री हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी लाइट का इंडस्ट्री हो जाएगा, फर्नीचर का इंडस्ट्री बन जाएगा, कलर का इंडस्ट्री एशियन पेंट्स बन जाएगा, फर्नीचर्स में पेपर फ्राई बन जाएगा। जानते हो ना पेपर फ्राई का नाम? होम टाउन, पेपर फ्राई, ये सब बड़े बड़े कंपनीज हैं। अरे कलर में एशियन पेंट्स, बारजा रंगोली, हाँ कितना सारा नाम है, ठीक है। फिर आपका टाइल्स में सेरामिक टाइल्स का कितना सारा ब्रांड है, हाँ। फिर जॉनसन जॉनसन बोल के टाइल्स आता है। फिर सोफा का भी ब्रांड है, वो भी मैं इसमें फर्नीचर्स में आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में भी कितना सारा, प्रीतम, बहुत सारा है, प्रीति, क्या क्या सब नाम का इलेक्ट्रिसिटी का, हैवेल्स, हाँ। यार टीवी में ऐड देखते हो कि नहीं देखते? यार यस। कहने का मतलब क्या है सर? सर वैसे घर को स्टडी करो ना, आपको बिजनेस का आइडिया लग जाएगा। यू जस्ट नीड टू स्टडी वन हाउस या वन होम, यू विल गेट आइडिया अबाउट बिजनेस। तो ये जो पिक्चर्स है, सेव रूम का है, लिस्ट ऑफ आइटम्स आइडेंटिफाइड फ्रॉम द पिक्चर, थिंक इफ द सेट आइटम वुड हैव बीन परचेज्ड directly from the producer or some reseller. You may use the observation card given below this picture to organize your thought process with pen and paper. तो आप इसको पेन एंड पेपर में इकट्ठा कर सकते हो। तो क्या करना है आपको? आपको एक ऑब्जर्वेशन कार्ड लेना है, जिसमें क्या क्या आइटम और क्या क्या इंडस्ट्री आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा था ना, तो जस्ट पुट डाउन कि क्या क्या आइटम है और क्या क्या इंडस्ट्री है, जिसके ऊपर बेसिस करके इंडस्ट्री बना हुआ है। वेदर प्रोक्योर्ड, परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर, क्या उसको आप प्रोड्यूसर से डायरेक्टली ले रहे हो या फिर रिटेलर से ले रहे हो, उसको आप बताओ। द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, सबसे ज्यादा कहाँ से मिल रहा है, जुगाड़ कहाँ से हो रहा है। चेन अप टू द ओरिजिनल प्रोड्यूसर, ओरिजिनल प्रोड्यूसर तक पहुंचने का क्या लिस्ट है। मतलब आप दुकान में जाते हो, सपोज आपको फर्नीचर्स लेना है, सिंपल बात करते हैं सर। फर्नीचर्स में जैसे मेरे पास एक अच्छा कंपनी है पीपल फ्राई, नाम सुने हो आप लोग पीपल फ्राई? अरे ये फर्नीचर कंपनी का नाम सुने सर? ऑनलाइन फर्नीचर कंपनी है। अरे बोलो सर जल्दी, हाँ ना कुछ तो बोलो। हेलो, आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस ना।
जस्ट मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने ये पेपर फ्राई का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आगे देख लेना। तो जैसे मानो कि आप पेपर फ्राई में जाके ये फर्नीचर्स घर के लिए ऑर्डर करना चाहते हो, तो आपको पहले देखना पड़ेगा ना कि पेपर फ्राई एक ऑनलाइन रिटेल कंपनी है। इसके बाद आपको देखना है कि पेपर फ्राई ये सब फर्नीचर्स किससे ले रहा है, कहाँ से ये पेपर फ्राई ये सब फर्नीचर्स ले रहा है, कौन प्रोक्योर करता है इसको, कहाँ जाके जाने से आपको मिलेगा ये सब फर्नीचर्स का मैन्युफैक्चरर। हाँ, क्या पेपर फ्राई खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर वो किसी और से इंडस्ट्रियल एस्टेट फर्नीचर इंडस्ट्री से लेता है? क्या इंडिया में मिल जाता है या बाहर से लाना पड़ता है? इंडिया में मिलता है तो कहाँ मिलता है? सोर्स समझ में आ रहा है? हाउ टू अंडरस्टैंड दिस सोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे मैं अगर चाय का बात करूं तो आप सोर्स लगाओगे ना, अभी आसाम में मिलता है। लीची का बात करूं तो आप सोर्स लगाते हो ना, मुजफ्फरपुर में मिलता है। आलू का बात करूं तो वेस्ट बंगाल में मिलता है। मैंगो का बात करूं तो बंगाल में मिलता है, बिहार में भी मिलता है। दैट्स काइंड ऑफ दैट कि क्या बिजनेस है, क्या इंडस्ट्री है, कहाँ है, किस तरह से बनाया जा रहा है, एवरीथिंग। सो एक घर से ही आप आइडिया लगाओ कि आपके बिजनेस के लिए क्या है, किस लिए, कहाँ से बन रहा है और क्या चेन बनाया जा रहा है। दैट इज बिजनेस, दैट इज बिजनेस सर। घर की जरूरतों को समझो ना, बिजनेसमैन बन जाओगे। सर क्या बात करते हो? हाँ, घर की जरूरतों को समझो, बिजनेसमैन बन जाओगे। तो बीसीके के अंदर मतलब कॉमर्शियल नॉलेज एंड एनवायरनमेंट के अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, कॉमर्स। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड कॉमर्स? एनीवन? जल्दी बोलो। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड कॉमर्स, इस तीनों में फर्क क्या है? विश्वजीत बोल, प्रियाक्षी। सर मैन्युफैक्चरिंग हो गया जो कंपनी बनाता है, जो प्रोड्यूस करता है। ट्रेडिंग हो गया जो बोल। ट्रेडिंग हो गया जो सेल करता है, ट्रेड करता है, बेचता है। यस, वेरी गुड सर, वेरी गुड। जैसे मानो ये जो डाइनिंग टेबल दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये जो टेबल है ये मैन्युफैक्चर किया गया, तो जिसने मैन्युफैक्चर किया उसका बिजनेस है कि नहीं? अरे यस सर। जिसने मैन्युफैक्चर किया इसका बिजनेस है। ओके, अच्छा। सेकंड थिंग, जब बात ट्रेडिंग का आता है तो ये मैन्युफैक्चर करके बस अपने घर में रखने से उसका पेट भरेगा क्या, या उसको सेल करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा। है ना? तो बेसिकली पेपर फ्राई ने क्या किया, किसी से बाई किया, किसी से बाई किया और फिर किसी को सेल कर रहा है, हमें आपको सेल कर रहा है, अगर आपको पसंद है तो आप खरीदो। तो बेसिकली तो बाई सेल को बोलते हैं ट्रेडिंग करना। बाई सेल इज कॉल्ड ट्रेडिंग। सो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग दोनों डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, फॉरेन भी हो सकते हैं। एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स। आप लोग क्या बोलते हो सर? सर कॉमर्स पढ़ते हैं, आप लोग बोलते हो ना कॉमर्स पढ़ते हैं। यू ऑल सेड दिस काइंड ऑफ वर्ड, कॉमर्स पढ़ते हैं, और सब्जेक्ट भी ऐसे बना होते हैं कॉमर्स, ठीक है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स देन? वाणिज्य। ना, वाणिज्य। बेसिकली आप जो मैन्युफैक्चर करते हो, आप जो ट्रेडिंग करना चाहते हो, उसको हेल्प कॉमर्स करता है ओवरऑल। एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ठीक है, समझाता हूँ सर, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये देखो सर, अच्छा ये जो टेबल यहाँ पर दिख रहा है, ये टेबल सिर्फ मैन्युफैक्चर करके यहाँ रखने से ही बिक जाएगा, फिर इसके अंदर कुछ करना पड़ेगा? जैसे मानो कि यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि आपको ईएमआई दे रहा है। लुक एट सर, अगर आप ये टेबल लेना चाहते हो, कितने का टेबल है? 24,000 का, 24,000 का टेबल आप ईएमआई से ले सकते हो सर। ये जो ईएमआई फैसिलिटीज आपको दिया जा रहा है ना, ये बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए, बाइंग सेलिंग में ग्रोथ आने के लिए, है ना, ताकि इसका सेल बढ़ जाए। तो आपको ईएमआई दे रहा है, आप 3 मंथ का ईएमआई ले सकते हो, ठीक है। नो कॉस्ट ईएमआई इसका है नहीं, तो इंटरेस्ट के साथ ही मिलेगा आपको 14%। तो आप चाहो तो 3 मंथ का 8,000 करके इंटरेस्ट ले सकते हो, 6 मंथ का 4,000 करके इंटरेस्ट ले सकते हो। तो देयर आर वेराइटीज ऑफ ऑफर फॉर यू। अच्छा, इसका वारंटी रहेगा? अगर नहीं रहेगा तो खरीदोगे क्या? अगर कंपनी इसका वारंटी नहीं देगा तो खरीदोगे नहीं? तो इसलिए देखो, कंपनी आपको कितना मंथ का वारंटी दे रहा है? 36 मंथ। इजी रिटर्न। अगर पसंद नहीं आया, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहा, तो रिटर्न करोगे कि नहीं करोगे? यस सर। यस। तो ये क्या हो गया? कॉमर्स। समझ रहे हैं सर? अच्छा, क्या चाहते हो कि आप ऑनलाइन में परचेस करते क्यों हो? ताकि आपको उधर जाना ना पड़े। तो आप क्या चाहोगे? कंपनी आपके घर पे पहुंचा के जाए? अरे यस सर, होम डिलीवरी। तो होम डिलीवरी, सेफ डिलीवरी। तो ये सब क्या हो गया? एड्स टू ट्रेड, बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, जो बिजनेस को अल्टीमेटली, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से काम नहीं बनता।
ओनली मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट इनफ फॉर बिजनेस, ओनली बाइंग करना सेलिंग करना इज नॉट इनफ फॉर द बिजनेस। सेल होगा उसके लिए, जैसे देखो ना ये टेबल ऑनलाइन में समझ में नहीं आएगा ना लोगों को कि ये कितना बड़ा है और कितना छोटा है, तो इसलिए देखो एक ह्यूमन बीइंग एक लड़की को यहाँ पर मॉडल बना दिया, 5 फीट का एक लड़की है, ठीक है, मॉडल 5 फीट की एक मॉडल है जिसके हाइट के साथ ये टेबल को मैच करा दिया, आप समझ जाओगे ना कि ये टेबल कितना बड़ा हो सकता है। हाँ सर, अरे कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। ये शायद देखने के टाइम पे लग रहा है कि ये क्या बड़ी बात है, बट सीरियसली जब आप कुछ बिजनेस करोगे ना आपको समझ आएगा कि बिजनेस को बनाना कितना क्रिटिकल हो सकता है। कोई बोलता है ना फर्नीचर बिजनेस ऑनलाइन में कैसे होगा, देखो दिमाग लगाने से सब होता है, दिमाग लगाया ना कंपनी। सर अब जुआड़ी भी आ गया ऑनलाइन में। हाँ जुआड़ी, जुआड़ी में। हाँ वो भी तो फर्नीचर करते हैं ना। यस सर। जुआड़ी फर्नीचर, जेड से जेड। ये भी बड़ा फेमस कंपनी है जुआड़ी फर्नीचर, समझ में आ रहा है ना। फ्लिपकार्ट भी करता है सर, फ्लिपकार्ट भी करता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि बिजनेस का मतलब सिर्फ बिजनेस, मतलब मैं बिजनेस पढ़ता हूँ बोलने से ना चिल्लाने से बिजनेस नहीं हो जाता। यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी कोर पार्ट, देन ओनली। जैसे आपको एक कंपनी के बारे में बताता हूँ, आप लोगों को पता है मतलब टैक्सेशन जो होता है ना उसके बारे में एक कंपनी बना है, प्राइवेट कंपनी, उसका नाम है क्लियर टैक्स। नाम सुना आप लोगों ने? हेलो, नाम सुने कि नहीं सुने? नो सर। नहीं सुने? देखो सर, ये क्लियर टैक्स एक प्राइवेट कंपनी, जैसे ये फ्लिपकार्ट वगैरह है ना, ये टैक्सेशन का काम करता है। आपको क्या करना चाहिए, मतलब जैसे मानो सिंपल बात है कि अगर आप टैक्सेशन सर्विस देना चाहते हो उसको भी ऑनलाइन में करो, तो इनके पास टीम ऑफ चार्टर्ड है, टीम ऑफ सीएस है, ठीक है, जो बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड। आप अगर करियर बनाना चाहते हो करियर भी बना सकते हो, सिंप्लीफाइंग फाइनेंसेस, ठीक है। ये देखो सर, इनके पास आप जिस तरह का भी बिजनेस, मतलब बेसिकली कहना मैं ये चाहता हूँ कि जो भी टैक्सेशन का काम होता है, जीएसटी का काम होता है, ये देखो सर, इनकम टैक्स, क्लियर जीएसटी, ई इनवॉइसिंग, क्लियर सर्विस, ठीक है। बिजनेस किसी को बनाना है, किसी को कंपनी फॉर्म करना है, ठीक है। तो कहना क्या चाहता है सर, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप बिजनेस बनाना चाहते हो तो आपको बिजनेस का नॉलेज चाहिए। आप सिंपल टैक्स जानते हो, आप टैक्स सर्विस भी देते हो, बट नॉट जस्ट इन योर लोकल एरिया, आप ऑनलाइन में भी दे सकते हो। ऐसे क्लियर टैक्स जैसे बिजनेस आप भी बना सकते हो। आपके पास बस टीम ऑफ चार्टर, टीम ऑफ सीएस, टीम ऑफ सीएमए चाहिए, टीम ऑफ लॉयर्स चाहिए, मिला जुला के काम करो। लोग आएगा आपके कंपनी, आपके यहाँ पर फाइल करेगा, लॉगिन करेगा, सब कुछ करके वो आपके साथ जुड़ जाएगा। बिलिंग सॉफ्टवेयर, समझ में कुछ आ रहा है सर? दिस इज ऑल्सो कॉमर्स बिजनेस। हेलो, डू यू ऑल अंडरस्टैंड सर चल क्या रहा है? ठीक है। सिमिलरली आप स्केल कितना बड़ा करोगे, छोटा पे स्टार्ट करो, छोटे से, फिर माइक्रो, फिर स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्ज, डिफरेंट इंडस्ट्री बनाओ। जियोग्राफिक स्कोप तो मैं पहले ही बता दिया आपको, ओनरशिप भी बता दिया था, मार्केट कहाँ से क्या मिलेगा, कहाँ बेचोगे, ठीक है, कहाँ सेल करना है, कौन शेयर होल्डर्स बनेगा, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोमोटर्स, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस ओनर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, suppliers, law and regulations, policy makers, supporting and facilitating organizations, society at large, सभी बिजनेस का या बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टेक होल्डर्स होते हैं। दे ऑल आर कनेक्टेड विद बिजनेस। फंक्शंस क्या है? प्रोडक्शन, ऑपरेशन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, टैक्सेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। बिजनेस का तो यही फंक्शंस है, प्रोड्यूस करना, बिजनेस को ऑपरेट करना, उसको मार्केट करना, अकाउंट्स एंड फाइनेंस देखना, टैक्सेशन करना, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। बस इतना कर लो, बिजनेस बन जाएगा। समझ में आया बिजनेस का फंक्शन? हेलो, यस सर। Yes, फोकस sir. क्या है बिजनेस का? कंपनी बिल्ड करना, एंटरप्राइज बिल्ड करना, पर्टिकुलर बिजनेस लाइन फॉर्म करना, पर्टिकुलर फंक्शन बिल्ड करना। जिस लाइन पकड़ना चाहते हो, आप लोग प्रोफेशनल बन रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनो, आप टैक्सेशन में कंसल्टेंट बनो, आप अकाउंटिंग का काम करो, आप फाइनेंशियल का काम करो, है ना, आप मार्केटिंग का काम देखो, आप प्रोडक्शन मैटर देखो, आपके पास लॉट्स ऑफ स्कोप है सर। ठीक है, तो यही है बिजनेस। क्या है इसका कंसर्न, क्या है सर? सर्वाइव करना है सर, प्रॉफिट करना है सर, ग्रोथ करना है सर, सस्टेनेबिलिटी, टिकना है अपने आप को। सस्टेनेबिलिटी हम समझते हो ना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सबको करना पड़ता है, नथिंग, मतलब दुनिया में ना कुछ भी टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं होता।
एक बार मिल गया मतलब पापा का पैसा है तो रहेगा नहीं सर, पापा का पैसा खत्म हो सकता है। बंगाली में एक बात होता है सर, এরকম বলে कि কলসির জল গড়াতে গড়াতে কি হয়ে যাবে বিক্রম, কলসির জল গড়াতে গড়াতে सुना है कि नहीं? শেষ হয়ে যাবে স্যার। यस सर। तो मानो कि तुम्हारा पापा या दादाजी जो भी हो बहुत पैसा कमाया, सपोज से फॉर एग्जांपल किसी के पापा ने बहुत पैसा कमाया, आपको लगा कि मेरे को कुछ करने का क्या जरूरत है, बिकॉज मेरे फादर ने इतना कमाया, मेरे दादाजी ने इतना कमाया, तो मैं तो खा खा के पागल हो जाऊंगा। बट पॉइंट इज दैट कि अब खाना चालू करोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि एक महीना खत्म नहीं हुआ आपका 1 करोड़ खत्म हो गया। सपोज आपके पास करोड़ों है, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अपने आप को सस्टेन करने के लिए ना हमेशा मेहनत करना चाहिए। ठीक है, दुनिया में कुछ भी टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं होता, कभी भी चेंज हो सकता है। इसलिए बिजनेसमैन को हमेशा डायनामिक होना चाहिए, सिचुएशन के साथ साथ अपने आप को बदलते रहना चाहिए, तभी वो बिजनेस ना सस्टेन करेगा, नहीं तो बिजनेस बंद हो जाता है। तो आप लोग भी अपने आप को हमेशा डेवलप करते रहो। ठीक है, जो डिग्री मिला है, जो डिग्री मिलेगा, सब मिलता जाएगा, बट ऑलवेज टेक इट, ऑलवेज कीप अप टू डेट, ऑलवेज अपडेट रहो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा। बिजनेस करने का मतलब ये तो नहीं ना धुआं बना के पूरे एनवायरनमेंट को खत्म कर दो। क्या रे, फैक्ट्री बनाओगे इसका मतलब ये थोड़ी है कि फैक्ट्री में सिर्फ पॉल्यूशन करना है, या पॉल्यूशन रोकना भी चाहिए आपको, रोकना भी चाहिए, है ना। देखो सर, बिजनेस का मतलब ये नहीं कि प्रकृति खत्म हो जाए, प्रकृति नहीं रहेगा तो आप कहाँ रहोगे। हाँ सर, क्या ये धुआं से लोगों का करोड़ों पैसा तो बन जाता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, ये धुआं बना के लोगों का करोड़ों पैसा तो बन जाता है, पर जीने के लिए अगर फ्रेश हवा ना मिले तो क्या जियोगे। अब तो रूल भी ला दिया है, ऐसे चिमनी में अब फिल्टर लगा के रखना है। यस सर, फिल्टर लगा के रखना है, जितना कर सकते हो कम करो, जितना कर सकते हो। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन के नाम पे एनवायरनमेंट को खत्म कर दोगे। अरे भाई, खाओगे क्या ऑक्सीजन की जगह, धुआं खाओगे क्या। इस धुआं के अंदर 2 मिनट रख दिया तो यहीं पर खत्म हो जाओगे, गैस चैम्बर की तरह फट जाओगे। तो एनवायरनमेंट को खराब नहीं करना है, मतलब कोशिश करना है कि जितना हो सके कम करे, जितना हो सके कम करे। सो यू ऑल्सो हैव सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। गवर्नेंस, कंपनी को प्रॉपरली चलाओ। कुछ वैल्यूज एंड एथिक्स बोल के भी चीज होते हैं। ठीक है, वैल्यूज एंड एथिक्स, ठीक है, जो मतलब सबका कदर करना, मैनेज कर पाना, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। कुछ मोड होते हैं सर, ट्रेडिशनल मोड होता है, फिजिकल मोड होता है, ब्रिक एंड मॉर्टर होता है, इन स्टोर डिजिटल होता है, ऑनलाइन होता है। आपको जैसे करने करो, आप ट्रेडिशनल मैटर में बिजनेस करोगे वैसा करो, आप फिजिकल दुकान चला के करोगे करो, ब्रिक एंड मॉर्टर मतलब दुकान बनाओ, डिजिटल इन स्टोर, डिजिटल स्टोर बना सकते हो, ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो, आपको जैसा करना है आप वैसा बिजनेस बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस करो बिजनेस। या तो जॉब, सर बिजनेस तो सभी को करना है ना, या तो आप फ्लिपकार्ट में जॉब करोगे या फिर फ्लिपकार्ट जैसा बिजनेस बनाओगे, या तो बिग बाजार में काम करोगे या तो बिग बाजार जैसा बिजनेस बनाओगे, बट यू हैव टू कनेक्ट विद बिजनेस। देयर इज नो अदर थिंग इन दिस वर्ल्ड विदाउट बिजनेस। कुछ है क्या, क्या लगता है आप लोगों को। मेरे हिसाब से दुनिया में सिर्फ बिजनेस ही है। आप कोई भी चीज बना, सपोज आप बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो, ध्यान से सुनना बात मेरा, कि आप लोग डांस प्लस देखते हो, डांसिंग का बात आ गया। डांस एक क्या है सर, इट्स अ आर्ट, है ना सर। अरे क्या बोलते हो, डांस क्या है, डांस एक आर्ट है कि नहीं है, जल्दी यस बोलो। सर। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, डांस तो एक आर्ट है, बट क्या ये डांसिंग को जब तक मतलब कोई अगर शौक से डांस करता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, ये क्या कर रहा है, वो मोस्ट प्रोबब्ली कंटेम्पोररी कर रहा है। अरे दिस इज यस कॉल्ड, सर। हाँ सही बोला क्या प्रियाक्षी, यस सर। देखते हैं सर, दिस इज ऑल्सो कंटेम्पोररी, है ना। यस सर। ये क्या है रे, इंडोनेशिया में समन डांस, अच्छा आई डोंट नो सर। अच्छा ये भी जैज बोलते हैं इसको। ये क्या, हिप हॉप, पॉप, क्या बोलते हैं इसको, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है सर, कहना क्या चाहते हैं सर, सर कहना कुछ नहीं है, आप जो भी डांस फॉर्म करते हो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना जहां पर ये लोग देखे, बेसिकली सेल करना है आपका आर्ट को। जल्दी बोलो बात, ये जो आर्ट है ये सेलेबल होगा कि नहीं होगा, मतलब लोग आपको देखने Yes, sir. आएगा, लोग आपको देखने आएगा।
आपका जो डांस है वो शो में आएगा, डांस शो चलेगा, जैसे डांस प्लस चलता है, अरे है ना, यस सर। डांस शो चलेगा, डांस प्लस, जी डांस, बहुत सारा चीजें होते हैं ना, तो डांस का शो होगा तभी ना आपको पैसा मिलेगा। तो डांस में आपका जो भी टैलेंट है उस टैलेंट को एक सेलेबल कंडीशन में रखना है, अदरवाइज इस डांस को करके आपको क्या फायदा, नहीं तो आपका पेट कैसे भरेगा। हाँ ठीक है, आपका पेट किसी और चीज से भर जाता है, आप शौक से डांस करते हो, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट अगर आप प्रोफेशनल डांसर बनना चाहते हो देन आप क्या चाहोगे कि आपका डांस देख के लोग उसको देखे, उसको देखने आए, मतलब सेलेबल हो आपका डांस। सेलेबल तभी होता है जब वो देखने लायक होता है, ठीक है। तो बस सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग इज बिजनेस, बिजनेस करना जरूरी है। कोई बोलता है ना नहीं नहीं हर चीज में बिजनेस बिजनेस मत करो, हाँ इट्स टिपिकल बंगाली कॉन्सेप्ट, हाँ हर चीज में बिजनेस नहीं, टाका 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 बेसी हो जाते। अरे भाई बिना टाकाय की হয়, जस्ट टेल मी क्या होता है, ये डांसर का डांस क्या क्या होगा अगर इनको पैसा नहीं मिलेगा, कितना दिन डांस करेगा, जस्ट टेल मी साहब। एक आर्टिस्ट का आर्ट का क्या होगा, एक आर्टिस्ट का ड्राइंग का क्या होगा जब उनको पैसा नहीं मिलेगा। सो व्हाट डू यू थिंक सर, बिजनेस इज एवरीवेयर और नॉट, क्या बोलते हो। यस सर। बिजनेस इज नेसेसरी, हाँ एथिक्स के साथ, वैल्यू के साथ, लूटना नहीं है। बिजनेस का मतलब लूटना नहीं होता, ठीक है, हर चीज का एक दाम होता है, एक कदर होता है, बस जिस चीज का जो कदर है किया करो। ये कैमरामैन देखो, ये देखो कितना सुंदर आर्टिस्ट कर रहा है, तो ये आर्ट करके क्या करेगा, जिंदगी सारा दिन खड़े खड़े ड्राइंग कर रहा है, नेचर को ड्रॉ कर रहा है, अगर ये सेलेबल तो हो जाएगा ना, तो सेलेबल होना मतलब ट्रेडिंग हो गया, बस यही तो है, यही तो है। हाँ आर्टिस्ट को बिजनेस के बारे में सोचना मुश्किल हो जाएगा, बट आर्टिस्ट मस्ट नो कि उसका प्रोडक्ट जो है, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केट में किस हिसाब से सेल हो सकता है। अब इतना बड़ा बिजनेस कॉन्सेप्ट को संभालने के लिए देयर इज इकोनॉमिक्स, देयर इज अ लॉ, देयर इज अ फिलोसॉफी, देयर इज अ फिजियोलॉजी, सॉरी फिजियोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी, एंड देयर इज अ सोशियोलॉजी। जो बिजनेस के मतलब बिजनेस का आधार है, बिजनेस का आधार क्या है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस का आधार क्या है, लॉ, बिजनेस का आधार क्या है, फिलोसॉफी, बिजनेस का आधार क्या है, साइकोलॉजी, बिजनेस का आधार क्या है, सोशियोलॉजी। सर सोशियोलॉजी क्यों चाहिए, सर सोशल कस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रियाक्षी स्टार्टिंग में एक बात कर रहा था, असम में जो सिल्क मिलता है, क्या सिल्क मिलता है वो बोला तू प्रियाक्षी, सर सवाल कुछ ही। स्पेलिंग बोल मेरे को थोड़ा। SWAL। मिल गया, ये देखो, ये जो सवाल कुछ ही है यही है ना, ये है असम में सर। एक टाउन भी है, ठीक है। ये जो ट्रेडिशनल साड़ी पहने हैं असमीज, ठीक है, ये जो सवाल कुची है, जस्ट टेल मी, मेरे को एक चीज सिंपल बताओ आपको, आप मुझे, कि ये सवाल कुची प्रोडक्शन होगा, है ना, तो ये प्रोडक्शन के बेसिस में इसका सोशल कस्टम्स कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब सोशियोलॉजी मतलब क्या, सोशल मैटर, है ना, जो सोशल कस्टम्स को समझते हैं, जैसे ये असमीज लोग ये पहनते हैं, ठीक है, आसाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू से लोग उसको खरीदेगा, ठीक है, बिहार का जैसे मधुबनी, मधुबनी प्रिंट के बारे में सुना है तुम लोग, यस सर। सुने जिस प्रियाक्षी मधुबनी प्रिंट, है सर। हाँ, वेरी फेमस आर्ट फॉर्म, ठीक है, जैसे सवाल कुछ सिल्क तो है, उसका एक सिस्टम है, ये देखो, ये है मधुबनी प्रिंट, कपड़ा में होता है, ठीक है, स्पेशली साड़ी वगैरह में बहुत होते हैं। ये मधुबनी बिहार में है ना, नेपाल बॉर्डर मधुबनी यस डिस्ट्रिक्ट, सर, दरभंगा बिहार। दरभंगा बिहार, वेरी गुड सर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि सोशल कस्टम्स क्या है। अगर आपको सोशल कस्टम्स के बारे में नॉलेज नहीं है, आप क्या बिजनेस करोगे, हाँ समझ में आ रहा है। जैसे अपने बंगाल में अगर मैं बात करूं, जैसे धुनियाखाली का तांत सुने हो सर, धुनियाखाली तांत वेरी फेमस है, या फिर ढाकाई जामदानी सर बांग्लादेश, यस सर। है ना, धुनियाखाली साड़ी, ये देखो तांत साड़ी, ये देखो ये डिजाइन देखो, ये इट्स अ वेरी फेमस ट्रेडिशनल बंगाली धुनियाखाली ट्रेडिशन, ठीक है, इट्स बर्धमान एंड हुगली डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर में आता है धुनियाखाली। तो ये सब क्या है, सोशल कॉन्सेप्ट, इसी से तो बनता है बिजनेस। तो अगर आप बोलोगे कि मेरे को सोशल मैटर में ध्यान नहीं देना है, आप क्या बिजनेस करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। साइकोलॉजी समझो कि कहाँ का लोग क्या पसंद करता है, फिलोसॉफी दूर का देखो कि फ्यूचर क्या है। जैसे रिलायंस ने देखा ना कि भाई आगे का जमाना तो डेटा का होगा, इसलिए तो इतना खर्चा कर रहे हैं नेटवर्किंग में।
और हर चीज को संभालने के लिए लॉ चाहिए, तभी तो आप लोग बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हो, और एग्जीक्यूटिव लेवल में आओगे तो और जनरल लॉ, ठीक है, इकोनॉमिक लॉ, क्या क्या लॉ नहीं पढ़ोगे। इकोनॉमिक्स ये तो आप लोग पढ़ते रहते हो हमेशा, डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, हाँ सर, प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट, हाँ, मोनोपोली, ओलिगोपोली, दिमाग खराब करते लेते हम लोग आपका, हाँ, तभी तो होगा बिजनेस। तो ये था एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बिजनेस एंड कॉमर्शियल एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी चैप्टर रिलेटेड कुछ और डिटेल्स है, जैसे मिलिट्री कैसे काम करते हैं, उसके साथ बिजनेस का क्या कनेक्शन है, ठीक है, स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस में बुल्स कैसे होते हैं, बियर्स कैसे होते हैं, जैसे वो आप लोग स्टॉक मार्केट में देखते हो ना, एक्चुअली बिजनेस कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बायोलॉजी से लिया गया बुल्स, बियर्स, मतलब नेचर से ही बिजनेस के साथ कनेक्ट किया गया। तो ऐसे डिफरेंट और कॉन्सेप्ट है। उसके साथ साथ ये पेपर्स वगैरह पढ़ने के लिए भी आपको मैं बताऊंगा, एक सीएस के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी कितना जरूरी है, ठीक है, फिर जैसे मानो कि ऑक्यूपेशंस को कैसे करना है, कॉमर्स को कैसे देखना है, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। कुछ स्पेशल नॉलेज, कुछ स्पेशल सोर्स भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आपको सोर्स ऑफ नॉलेज मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल तो मैं आपको बता दिया। अच्छा, ये बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट का एक डिफरेंस है, ये नोट्स में शेयर कर देता हूँ, आप लोग घर में एक बार खुद से भी गो थ्रू कीजिएगा। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्टार्टिंग में मैंने इसके बारे में बात किया, यहाँ पर थोड़ा सा ना डिफरेंस को दिया हुआ है, जस्ट गो थ्रू, हाँ, जस्ट गो थ्रू। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या, इसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जैसे सोशल, पीपल, बियरेबल, सस्टेनेबल, इक्विटेबल, प्रॉफिटेबिलिटी, प्लैनेट, एनवायरनमेंट, आई ऑलरेडी डिस्कस है, बिजनेस को क्या क्या सोच के बिजनेस करना चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, ये भी हम लोग अभी क्लास में बात कर चुके हैं, ठीक है। ये देखो, रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस, विशफुल थिंकिंग और मीनिंगफुल एंटरप्राइज, ठीक है। ये देखो, जैसे एक कंपनी है अशबा, इंडिया फर्स्ट सोशल एंटरप्राइज फोकस्ड ऑन वुमेन, ITC होटल, greenest hotel chain in the world, lemon tree providing gainful employment to persons with disabilities, जो डिसेबल पर्सन होते सर हैं आईटीसी बिहार में भी है। हाँ हाँ होता, अभी तो ITC बहुत जगह में है, ठीक है। हिंदुस्तान सर यूनिलीवर होटल है लिमिटेड, सर, उसका कंपनी ITC का बिहार में भी है। कहाँ पर, मुंगेर में। यस सर। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड प्रोजेक्ट शक्ति फॉर एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन, रूरल वुमेन के लिए प्रोजेक्ट शक्ति, शक्ति बोल के एक प्रोजेक्ट लाया, जो बेसिकली सोशल मैटर को देखते हुए कि किस चीज पे, कौन से मैटर को डेवलप किया जाए, तभी बड़े कंपनीज बड़ा कंपनी बनता है, ठीक है। तो वेराइटीज ऑफ कॉन्सेप्ट एंड देयर इज अ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इसके बारे में मैं चर्चा नेक्स्ट क्लास में करूंगा आप लोगों से, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे बनेगा, कंपनी कैसे बनता है, इसका मतलब लॉ जैसे ही थोड़ा फीलिंग आएगा, बट इट्स बिजनेस लेवल में बात होंगे। HUF बिजनेस के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जो ऑलरेडी मैं थोड़ा थोड़ा कर दिया, बस नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिटेल्स में कुछ बिजनेस लेवल में बात करेंगे, तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का ये जो इंट्रोडक्शन पॉइंट है ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर। क्या रे, बोलो। यस सर। ओके सर, ठीक है, ये नोट्स मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, आप लोग घर में इसको गो थ्रू करो और अपने अपने इंस्टीट्यूट के मैट को छान मार लो, ठीक है, बस, और क्वेश्चन कर लो। ओके सर, टाटा फिर आज, बाय सर। স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। বল বল। স্যার বলছিলাম আমি তো জানুয়ারি 8-এ হবে পরীক্ষাটা। জানুয়ারির 8 কি 22 তারিখে বোধহয় ডেট দিয়েছে, মানে রেজিস্ট্রেশনটা করে আমি পাঠিয়েছিলাম যেটা। স্যার করব রেজিস্ট্রেশন, আমি যেটা গো থ্রু করেছি লিংকে ওখানে আছে 8 জানুয়ারির আছে। 8 জানুয়ারি বলেছে ইনস্টিটিউট, তারা দেখি। হ্যাঁ তুমি আমাকে পাঠিয়েছো স্যার পেজটা। ঠিক আছে, আপাতত রেজিস্ট্রেশনটা করে নে, ইনস্টিটিউটে 8 তারিখ নেই বা 20 তারিখ নেই, তাতে কি এসে যায়, তার আগে রেডি হয়ে যাবো আমরা, ঠিক। হ্যাঁ আর স্যার মানে জানুয়ারিতে একটা তো হয় আর একটা তো মেতে হয় আমি জানা মতো। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে জানুয়ারিটা যদি বাই চান্স যদি ক্লিয়ার না হলো তাহলে কি মেতে আরে কি কেন, আবার? না না, ও হয়ে যাবে, ক্লিয়ার হয়ে যাবে। যেরকম বলছি, একটু একটু কথা শোন, আমি যেরকম যেরকম জিনিস দিচ্ছি, যেগুলো পড়াচ্ছি, ঠিক হ্যাঁ আছে, আর স্যার, এগুলো একটু প্র্যাকটিস বাড়া, হ্যাঁ পাস স্যার, করতেই হবে, ওরকম বললে হবে না, মে মাসে দেবো ওইসব বললে হবে না, ঠিক এইসব আছে চিন্তা ভাবনাই রাখিস না, ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে। একটু জাস্ট যেরকম যেরকম, যেমন আগের দিনকে টেস্ট দিলাম, সবাই জমা দিল, তুই দিলি না, হ্যাঁ স্যার,
দে, এগুলো একটু করতে হবে তো, এত ফাঁকি মারলে হবে বল? হ্যাঁ। তাতে একটার পর একটা টার্ম পেরোতেই থাকবে। হ্যাঁ কলেজ রেজাল্ট বেরিয়েছে তোর? স্যার, 5th সেমিস্টার তো বেরিয়ে গেছে, 6th সেমিস্টার নিয়ে এখন মানে বেরোয়েছে রেজাল্ট, কিন্তু অনেক ইসে মানে কি বলবো, মানে বেরোয়নি বলতে গেলে, কেন কি সবাইকে হোল ক্লাস হোল কলেজকে অ্যাবসেন্ট দিয়ে রেখে দিয়েছে। সে কি রে? হ্যাঁ স্যার, আজকেও মানে সবাই আর কি ইউনিভার্সিটিতে গেছে। ঠিক আছে, সে কলেজ যা হবে হবে, আপাতত এন্ট্রান্সটা পাস করে যা জানুয়ারিতে, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। কোনো প্রবলেম নেই, পাস করে যাবি, কিন্তু আমার কথা একটু শুনে চল বাবা। তুই ঠিক যখন আছে। যখন ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড কর, ক্লাসগুলো মিস করিস না, বেশি 4-5টা তো ক্লাস হয় উইকে, বাস হ্যাঁ। ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড কর। আর মক টেস্ট গুলো আমি যেরকম যেরকম পাঠাচ্ছি, হুম। বুলেটিন গুলো পাঠিয়েছি, বুলেটিন গুলো একটু প্র্যাকটিস কর, মক টেস্ট যখন যখন পাঠাবো তখন ওগুলো প্র্যাকটিস কর, ব্যাস এনাফ। ঠিক আর আছে স্যার। ইনস্টিটিউটে যে ম্যাট গুলো ডাউনলোড করেছিল ওগুলো একটু মাঝে মাঝে গো থ্রু করবি, আর আমার নোটস গুলো গো থ্রু করবি। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, করতে আমি থাকবি আরেকটা না। কোশ্চেন ছিল, মানে এক্সাম টাইমে যখন আমাদেরকে করতে দিবে, হুম। আহ, যখন ল এগুলো যেরকম আমি ইসে করে দিতে পারবো, এমসিকিউ যখন আসবে ওটা অপশন স্টিক করে দিতে পারবো, কিন্তু যেরকম কি লজিক্যালি নাম্বারিং আছে, এটা আছে, তো ওগুলো তো ক্যালকুলেট করতে তো আমাকে তো শিট দেওয়া হবে তো। শিট দেয়া হবে, বা পাশে একটা রাফ শিট রাখতে পারবি, ঠিক আছে? আচ্ছা। এগুলো এক্সাম তো অনলাইনেই হবে, তো মোটামুটি তুই যদি লজিক্যাল রিজনিংটা একটু মন দিয়ে ক্লাসটা করিস না ম্যামের, হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে দেখবি আস্তে আস্তে মানে লজিক্যাল রিজনিংটা বাড়িতে প্র্যাকটিস করবি। এক্সামে না কোশ্চেন একটু ইজি দেবে, খুব কঠিন কোশ্চেন দেবে না, ঠিক আছে? হ্যাঁ মানে যাতে ক্যালকুলেট না করতে হয়, ঠিক আছে? হ্যাঁ তো ভালো করে ক্লাসগুলো কর, তোদের সিলেবাসটা লজিক্যালের অনেক কিছু দিয়েছে, কিন্তু হ্যাঁ। এক্সামে কোশ্চেন লজিক্যাল থেকে অত মানে কঠিন করে না, অত টাফ কোশ্চেন করে না, ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে? যদি ক্লাসগুলো প্রপারলি করে যা, আর যে কোশ্চেন গুলো পাঠানো হচ্ছে ওগুলো প্র্যাকটিস করে যা। ঠিক একটা আছে। কথা শোন, একটা মাস একটু খেটে নে, হ্যাঁ। ভাবতে লাগবে না কি মানে হবে কি হবে না। এইবারে তো 4জন ছিল, 5জন পরীক্ষা দিয়েছিল, 4জন পাস করেছে, একজনের খালি হয়নি, ঠিক বাকি আছে। সবাই বেরিয়েছে। তো এরকম ভাববার কোনো কারণ নেই, সবাই ঠিক বেরিয়েছে, আছে। ঠিক আছে। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, বাই স্যার। ওকে চল।